चलिए भाई, सो 2 दिन हम लोगों ने अब तक कवर किया था. Day 1 we discussed about the concept of the Companies Act 2013, how the act has been came into picture and everything we discussed yesterday, day before yesterday. Yesterday we discussed about the concept of company, section 2 clause 20. उसके पहले हमने बात की थी कि कंपनी लाइफ में आई कैसे, कोई कंपनी बनती कैसे है, ठीक है. तो उसके लिए मैंने बताया था आपको एक्ट कौन सा अप्लीकेबल है. हमने बात की थी इसकी ओरिजिन कैसे होती है, इसका लैटिन वर्ड कहाँ से आता है, ये बताया था मैंने आपको, राइट. फिर हमने बात की थी बेसिकली अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 1. आई टोल्ड यू, आई विल रिपीट वन मोर टाइम, किसी भी एक्ट में, इन एवरी एक्ट, द सेक्शन नंबर 1 बेसिकली इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट द प्रिलिमिनरी or you can say introduction. It basically talks about the concept of 4 things. The short title of the act, second point was the extent, the third one was commencement and the fourth one was applicability. ठीक है, आपको याद होगा अच्छे से. मैंने आपको कल समझाया था टाइटल क्या है हमारा, कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड्स और होल ऑफ इंडिया, याद होगा आपको अच्छे से. तीसरा बताया था मैंने आपको, दैट इज कमेंस की कोई डेट हमारे पास नहीं है. क्यों नहीं है? आई टोल्ड यू, बिकॉज डिफरेंट टाइम्स the different sections has been notified by ministry, and that is why we do not have a single date for this, right. And the fourth one was for which we have discussed around more than half an hour yesterday, and that was the concept of what, the concept of applicability. And it is applicable to how many companies? So 6 companies. First one was, remember which company, the first one was applicable to which company? The companies which are incorporated under this act or any other previous company law. Second one was insurance company. Third one was banking company. Fourth one was the company which are into electricity. Fifth one तो आपको example अच्छे से याद होगा. We discussed the example of ICSI. You can even go and check it out of ICAI, ICMAI, and so on. And every statutory company, they have their own act and they have their own provisions law, right? And the last one was the body corporates. ठीक है. विनीता कुछ पूछ रही है, विनीता माधव, सर पूरा कंपनी है यहाँ कवर कराओगे? बिल्कुल नहीं, आज 3rd क्लास है और कल लास्ट क्लास है. टुमारो इज द लास्ट क्लास, डेमो क्लास जो हमारी चल रही है. वैसे डेमो की जरूरत नहीं है, मेनी पीपल नो मी हाउ आई टीच एंड ऑल, बट स्टिल रहता है, इसलिए डेमो यहाँ पे चल रहा है आज और मैक्सिमम कल. उसके बाद से लेकर के वी विल हैव द प्राइवेट लिंक और वहाँ पे हम लोग लेक्चर लेंगे. जो उन्होंने तकरीबन 55 बच्चों ने लेक्चर बाय कर लिए हैं तो उनके लिए, और बाकी जो भी अब बाय करेंगे उनके लिए. मैक्सिमम 70 लोग मैं बैठाने वाला हूँ, ठीक है. तो बहुत कम सीट्स बची हुई है. यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाकर के आप लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना. यहाँ पर आज डे 3 है, कल डे 4 रहेगा. आज आप चेक कर लीजिए, तुषार पहाड़े को जज करना है तो जज कर लीजिए. अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई है तो कल जज कर लीजिएगा, और अगर कल भी जज नहीं कर पाए तो भैया मैं आपके बस की बात नहीं हूँ, ठीक है. और हमारा और आपका कोई मेल नहीं है, सो हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, ठीक है ना. बिकॉज डू नॉट से सर इसके बाद और डेमो देखना है. अगर आपको मैं अभी पसंद नहीं आया तो मैं आपको कभी पसंद नहीं आऊँगा, राइट गाइस. सो टुडे इज द सेकेंड लास्ट डे. टुमारो विल बी द लास्ट डे. इफ यू वांट टू कंटिन्यू with my session, then from 5th session we will be having a separate classes which will be going to private, right. 55 people are registered and I have a maximum seat of 70 in the live session. उसके अलावा जिसको बाय करना है, हज़ारों बच्चे बाय करते रहते हैं और वो ले सकते हैं, बट लाइव पढ़ना है तो 15 सीट्स और हमारे पास बची हुई है, ठीक है ना. चलिए भाई, आते वापस टॉपिक पर. तो हम लोग आज पढ़ने वाले कहाँ से सर? हम बात करने वाले यहाँ से, ठीक है ना. आपको याद तो होगा वैसे सेक्शन 2 क्लॉज 20 वी डिस्कस यस्टरडे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी. सेक्शन 2 क्लॉज 20, व्हाट इज कंपनी? इट इज डिफाइंड एज कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड and registered under this act. So I told you yesterday, this act means which act sir? It means 2013 act or any other existing company. Any other existing company. तो मैंने बताया था आपको कौन सी कंपनी आ सकती है सर इसमें. It can be 56, it can be 1913, it can be 1882 और so on. ये हो गया था हमारा, ठीक है ना. चलिए, तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे आपको कल कवर कराया था, ये वाला था आपका, ठीक है. This one was the origin, ठीक है. दिस वॉज वन द ओरिजिन ऑफ द कंपनी लॉ. ये कंपनी लॉ भी नहीं बोलूंगा मैं, द वर्ड कंपनी, ठीक है ना. फिर ये था हमारा लैटिन वर्ड कॉम एंड पनिस, ये समझाया था मैंने आपको. थर्ड वन वॉज द मीनिंग जो हम लोग आज पढ़ने वाले. एंड चौथा मैंने आपको कल बता दिया सेक्शन 2 क्लॉज 20 विच सेज कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, राइट. तो ये हमारा हो गया था कल टॉपिक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सर मीनिंग क्या है.
कंपनी एक्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो सर आपको याद होगा एक जस्टिस है हमारे, ठीक है, इंडिया के तो ऑब्वियसली नहीं है ये, हमारे इंडिया में जैसे सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही यूके में, ठीक है, वहां पे सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान, हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब जहां पे भगवान बैठते हैं। और यूके में ऐसा बोलते हैं कि जो जजेस होते हैं वो सबसे बड़े भगवान है जो न्याय करते हैं, ठीक है ना। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और वहाँ के जो सबसे बड़े जस्टिस हुआ करते हैं, जो जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड के, तो वहाँ से एक जस्टिस है जिसका नाम था जस्टिस लिंडले। एंड इन्होंने क्या किया, जब डिकोड किया, जब इन्होंने क्या दिया, जजमेंट दिया, तो वाइल गिविंग जजमेंट ही सेड समथिंग, और वो जो उन्होंने बोला वो क्या बन गया, मीनिंग बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। उन्होंने जो बोला वो क्या बन गया, मीनिंग बन गया, मीनिंग बन गया, राइट। सो व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या बोला, लिंडले सामने क्या बोला, उन्होंने बोला सर कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सबसे बड़ी बात तो कंपनी सर पर्सन मतलब कुछ लोगों की एसोसिएशन है, ओके सर। अच्छा, जब आप ये बात हो रही है पर्सन, इट इज नॉट पीपल। अब यहां पे देखो वर्ड पे बहुत बड़ा खेल है, ही इज नॉट सेइंग द वर्ड पीपल, ठीक है, पीपल, उन्होंने पीपल मतलब लोग नहीं बोले, उन्होंने बोला पर्सन। और एज पर लॉ कंपनी भी एक पर्सन हो सकती है, कंपनी भी एक पर्सन हो सकती है, एलएलपी भी एक पर्सन हो सकती है। सो कहने का मतलब ये है कि पर्सन जो है, इंसान जो है वो कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वो उनके लिए हो गया। फिर विच विल कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ। अब ये बहुत बड़ी बात है सर। तो ऐसा एग्जांपल जहां पर कि इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लेट्स से एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जहां पे सर कुछ लोग है, ठीक है, कुछ लोग है ना, ये पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, ठीक है, कुछ लोग है। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड इज दे इन्वेस्टेड सम मनी। तो some people what they did, some people invested money and some people invested money's worth. So can you tell me what is the logic of this word? Money's worth का मतलब क्या हो सकता है? मनी तो सबको आ गया, मतलब मान लो ये मिस्टर ए है, बी है और सी है। सुनिए एग्जांपल, ए है, बी और सी है, ठीक है। ए भाई साहब ने क्या किया, ए भाई साहब ने क्या किया, 10 लाख रुपए लगाए। और बी ने क्या किया, अपनी जो लैंड है, लैंड जिस पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिस पर ऑफिस बनाया जाएगा, वो लैंड क्या कर दी, कंपनी को डोनेट कर दी। मतलब उससे बोला सर लैंड वैसे भी 10-12 लाख रुपए की आती है, मैं लैंड लगा देता हूं, ठीक है सर। तो उससे लैंड लगवा दी बी ने। और सी ने क्या बोला, सर सी बोलता है सर मेरे पास कुछ टेक्निकल चीजें है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जिससे मतलब मशीनरी है, ठीक है, या फिर मेरे पास कुछ असेट है जो मैं लगाता हूँ। सो 10 लाख रुपए आ गए, है ना। तो अब देखो अगर मैं बात करूँगा बैलेंस शीट की, है ना, अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की, किसकी बैलेंस शीट सर, वो एबीसी की कंपनी की। सर बैलेंस शीट कंपनी की होती है, हाँ। अगर मैं बात करूँ कंपनी की तो सर क्या क्या आया, सर आया कैश, कितना कैश आया सर, 10 लाख रुपए। अच्छा सर और क्या आया, सर आया लैंड, ओके सर लैंड तो एक फिक्स एसेट होती है, लैंड आगे से कितने रुपए की लैंड आई, 12 लाख रुपए की। अच्छा और क्या आया, सर आया मशीनरी या टेक्नोलॉजी आई, टेक्निकल इक्विपमेंट आए, सर वो कितने के आए, वो सर आए 9 लाख रुपए के। अच्छा तो टोटल कितना हो गया, 12 और 9 21, 31 लैक्स। अगर 31 लाख असेट साइड में आई है तो 31 लाख ही कहाँ पे आएगी, सर लाइबिलिटी साइड में आएगी। इतनी ही 31 लाख कहाँ पे आएगी, लाइबिलिटी साइड में आएगी। और सर अगर ये आएगी तो किस रूप से आएगी, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। इन कैपिटल में ए बी एंड सी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ए, तो सर मैं अगर बात करूँ ए की, ए कौन था सर, जिसने कैश लगाया था ऊपर में, अगर आप देखेंगे तो ए ने लगाया था कैश। अगर मैं इसको थोड़ा मैच द फॉलोइंग कर लूँ तो ए ने लगाया था कैश 10 लाख रुपए का, बी ने लगाया था आपको याद होगा लैंड, है ना, कितने रुपए का सर, 12 लाख रुपए का। और सी ने लगाया था अपनी टेक्नोलॉजी, दैट इज कितना, 9 लाख रुपए का। अब देख लो सर टोटल हो गई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज हाउ ये बन गई कंपनी की ओपनिंग बैलेंस शीट जो डे 1 पे बन गई। और यहां से फिर कंपनी से क्या करेगी, अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। अब इसमें स्टॉक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है सर, है ना, असेट के फॉर्म में मनी या मनी वर्थ के एग्जाम्पल में आ सकता है, ठीक है। गुडविल आ सकती है, किसी की गुडविल आ सकती है, कोई बंदे ने कोई आविष्कार किया होगा, someone would have patented something or someone would have invented something, someone would be having some trademark। अब जैसे आप देख रहे हो ऊपर में BML लिखा हुआ है ना, अब BML जो है ये काफी बड़ा ट्रेडमार्क हो गया, बुक बाय लेक्चर्स, काफी बड़ा ट्रेड नेम है। अब सर ये ट्रेड नेम जब चलेगा मार्केट में तो बहुत सारे लोगों के इसके पैसे बढ़ेंगे। और अगर मान लो कल अगर ये बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, एंड इफ समवन वांट टू से तुषार सर वी वांट टू स्टार्ट अ कंपनी विथ यू, आई विल से ओके सर, व्हाट यू विल ब्रिंग, ही विल से सर आई विल ब्रिंग 1 करोड़। मैंने बोला सर आई विल ब्रिंग माय बिजनेस, माय वेबसाइट, माय ब्रांड नेम, माय लोगो, एंड माय लोगो इज व्हाट, 1 करोड़ वर्थ।
क्योंकि सर इस लोगों को लोग जानते पूरी इंडिया भर में, तो क्या ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है? हाँ सर, ये गुडविल या असेट ये मेरी क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट हो सकती है। राइट गाइस, तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक। राइट, जो क्या करेंगे फ्यूचर में, प्रॉफिट ये लॉस शेयर करेंगे सर, सिंपल सी बात है। और ये बनाएंगे कॉमन स्टॉक। तो ये जो बना 31 लाख, ये 31 लाख क्या बन गया सर? टोटल कैपिटल बन गया, है ना। ये 31 लाख बन गया टोटल कैपिटल। तो अगर मैं एक सर्कल के एग्जांपल से भी लूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, अच्छा सर्कल अच्छा वाला लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको एक सर्कल भी लेके दिखाऊं, ठीक है, और अगर मैं सर्कल की बात करूं और इस सर्कल में भी अगर मैं बात करूं तो, ठीक है ना, कुछ हिस्सा कितना किसने लगाया है ऐसा ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया ए का हिस्सा, ये हो गया बी का हिस्सा, ये हो गया सी का हिस्सा, है ना। ए ने लगा दिया कितना रुपया? लेट्स से 12 लाख रुपीज, बी ने लगा दिए 15 लाख रुपीज, सी ने लगा दिए 10 लाख, वॉट एवर एग्जाम्पल के लिए। एंड दीज आर द टोटल। तो व्हाट इज दिस येलो सर्कल? अब सुनना अच्छे से, दिस येलो सर्कल इज कॉल्ड एज, दिस येलो सर्कल कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक है। अब सुनिए अच्छे से, द कॉमन स्टॉक विल बी कॉल्ड एज कैपिटल, द कॉमन स्टॉक will be called. So the total of A, B and C would be called as capital. Okay sir, the person who contribute this will become member. So who is A and B and C? Sir, who is A, B and C? Sir, A, B and C are the members of the company. Okay sir, okay sir. And the proportion will be called as share. उनका हिस्सा share. So यहाँ पे बताओ ज्यादा शेयर किसका है सर? ज्यादा शेयर B का है। B हैज अ हायर स्टेक, उससे थोड़ा कम A का है और उससे थोड़ा कम C का है। तो दिस इज व्हाट इज शेयर। तो वी हैव डिस्कस 3 वर्ड्स, ठीक है, एंड द लास्ट वर्ड वाज शेयर और शेयर कैपिटल। अब देखो सर, नथिंग, शेयर कैपिटल नथिंग, द डिवीजन इन द पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। पूरे कैपिटल का हिस्सा क्या बन गया? शेयर कैपिटल। जो इसको होल्ड कर रहा है वो क्या बन जाएंगे सर? शेयर होल्डर। वेरी गुड। So we have a word shareholder, we have a word member, and the entire thing is called as capital. And because this capital has been divided into people, it will be called as the share capital. So are you getting my words? ये सब words आ गए। तो ये सारी मैंने नहीं बोले, ये बोले हैं जस्टिस लिंडले ने। लिंडले सामने बताया कि सर ऐसा ऐसा इसको डिकोड कर सकते हैं। तो हमने कल 4 बातें पढ़ी सर, आपको याद होगा अच्छे से। मैंने आपको कल 4 बातें बताई थी। एक था ओरिजिन, और वहां पे मैंने बात की थी, आपको याद है, खाना खाना, मील, वो सब बकवास था, वो एग्जाम में कहीं नहीं आने वाला, वो जस्ट एक नॉलेज के लिए था कि हाँ यार ओरिजिन ऐसे हुआ। लैटिन वर्ड का मतलब क्या था? कॉम एंड पनिश। ये आज हम फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं और ये लास्ट बार पढ़ रहे हैं। आज के बाद से फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, जब तक हम लोग क्लास पढ़ते रहेंगे, फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स टिल द टाइम वी विल कंटिन्यू क्लासेस, वी विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ड कॉम एंड पनिश, बिकॉज वी आर नथिंग टू डू विद द लैटिन वर्ड। सर क्या करना लैटिन वर्ड से? एंड सेक्शन 2 क्लास 20 भी हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे आज के बाद। आज पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया, we have done with the definition. Because if you really read the definition, section 2 clause 20, no one is getting anything. It is just said that company means a company which has been incorporated and formed and registered under this act or any of the previous company law. That's it. तो रिलायंस कौन है सर? कंपनी है। अरे बट आगे तो बोलो, अरे कहना क्या चाहते हो, है ना, वही वाली बात हो गई, कहना क्या चाहते हो। कंपनी समझ में आगे सर, रिलायंस कंपनी है, आगे क्या सर? आगे तो सर सेक्शन नंबर 3 से लेकर चलते रहेगा पूरा 470, पूरी दुनिया ही सर उसमें है। जो बड़े बड़े दिग्गज सर समझ नहीं पाया था कि कंपनी को अच्छे से, जो हम लोग डिकोड करेंगे, जो हम लोग समझेंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट इज अ कंपनी बेसिकली। मीनिंग हमने डिस्कस करी। अच्छा, ये तो सर बचपन से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं। टॉपिक ऑफ द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी पढ़ा है ना? हाँ, प्रोवाइडेड आपने 11th 12th क्या किया होगा? कॉमर्स। इफ यू हैव डन commerce in 11th or 12th, you might have heard about the concept of business studies, or you have heard about the concept of SP, secretarial practice. वहां पे आपने पढ़ा हुआ कंसेप्ट कौन सा वाला? कैरेक्टरिस्टिक्स। So कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है? You have heard about the first characteristic called as voluntary association, separate legal entity, perpetual succession, common seal, है ना, separate property, capacity to sue and be sued, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड सो ऑन, सब आपने पढ़े हुए हैं। तो क्विकली रिवाइज करेंगे एक बार अच्छे से क्या क्या पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वॉलंटरी एसोसिएशन। अच्छा, अरे डोंट वरी, मेरा तरीका वो है ही नहीं, कि सर मैं आपको पढ़ा होगा तो मैं आपको स्किप कर दूंगा ना मुन्ना। मैं आपको हर चीज में कुछ नया पढ़ाऊंगा, हर चीज में कुछ ना कुछ नया पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी।
तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. अच्छा सर, इसको पता है किससे कंपेयर किया जा रहा है? कैन यू टेल मी दिस कॉन्सेप्ट इज कंपेयर्ड बाय विच टॉपिक? वॉलंटरी एसोसिएशन. Because I hope, let me tell you first thing, before going into further thing, let me tell you, if in future, if you want to start a business, in future, if you want to start a business ever, you have 5 to 6 options to start. You have 5 to 6 options to start. ठीक है? Let me write like this. The first one is called as sole trader. Second one is called as partnership. Third one is called as HUF. HUF, right? Fourth one is called as LLP. LLP. Fifth one is called as society. And the last one is called as company. Joint stock company. ठीक है? ये 6 वर्ड्स आते हैं. अब आप सब बोलेंगे सर यहाँ पे आपने ऐसा क्यों किया? 3 अलग लिखे. लेट मी टेल यू, ये जो 3 है लेफ्ट साइड वाले जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये कहलाते हैं अनरजिस्टर्ड कैटेगरी. अनरजिस्टर्ड कैटेगरी. सर मतलब ये कि सर अगर आपने एक सोसाइटी को या फिर HUF को या फिर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं भी किया, दैट्स परफेक्टली गुड. बट इफ यू कम टू दिस साइड, दैट इज राइट साइड, these are something called as registered category. So if you in future want to start a limited liability partnership or society or the company, you need to go for a registration. For LLP we have LLP Act 2008. For societies we have Society Registration Act 1860, and for company we are talking about जो हम पढ़ ही रहे, और तीनों को रजिस्टर करना कंपल्सरी है. ना मेरी बात सुनना अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूं क्या फीचर्स. हम बात करने वाले फीचर्स की. फीचर्स किसके सर? हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी. फीचर्स ऑफ अ कंपनी. और अगर कंपनी की फीचर्स की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू कंपेयर विद द अदर 5. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी नीड टू कंपेयर विद द अदर 5. दिस 3 एंड द लास्ट 2 वी नीड टू कंपेयर फ्रॉम दैट. जैसे कंपनी इनसे कैसे अलग है. सो लेट मी टेल यू, कैन एनीवन टेल मी, कंपनी में जो वर्ड है क्या? वॉलंटरी एसोसिएशन. मुझे लगता है ये जो फीचर है कौन सा वाला? वॉलंटरी एसोसिएशन. ये सब में है सिवाय एक के. कैन एनीवन टेल मी दैट आंसर? आई विल रिपीट वन मोर टाइम. जो ये पहला फीचर है कौन सा वाला? वॉलंटरी एसोसिएशन. ये फीचर सर कंपनी में नहीं, मुझे लगता है सभी में है. सभी में है सिवाय एक के. कैन एनीवन टेल मी वो कौन सा फीचर है? लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन ट्राई इट. यस, HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, HUF का फुल फॉर्म वो होता है. कैन एनीवन टेल मी ये जो फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन, ये नॉर्मली मेरे हिसाब से सब में एप्लीकेबल है. सब में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट एक के. यस, 99% पीपल आर राइटिंग हुफ. हुफ मतलब HUF. ठीक है ना? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. राइट. हिंदू आंसर इज नहीं. देर आर सम पीपल हु आर सेइंग सोल ट्रेडर. वो नहीं है. सुनिए मेरी बात, सोल ट्रेडर बनाना कि नहीं बनाना ये प्रेशर में है कि खुद से बनाएगा बंदा. सोल ट्रेडर में कंपनी बनानी है कि नहीं, मतलब सॉरी, ये प्रोप्राइटरशिप बनानी की नहीं बनानी है, ये प्रेशर में बनाएगा कि वॉलंटरी बनाएगा? सर वॉलंटरी बनाएगा. अगर आपको पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर बनना है, कोई जबरदस्ती पार्टनर बनने की नहीं सर, वॉलंटरी है. पार्टनरशिप एक्ट में वॉलंटरी है, सोसाइटी में वॉलंटरी है. यहां तो है सर. प्रॉब्लम है HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अगर आपको किसी को नहीं पता होगा HUF क्या होता है तो मैंने बता दूं अच्छे से. सर ये ऐसा बिजनेस, फैमिली बिजनेस होता है यहां पर कि एक होता है हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता. ठीक है, मरता क्या ना करता. ठीक है, कर्ता. एंड बाकी सब जो फैमिली के होते हैं मेंबर्स, नॉर्मली मेल मेंबर्स, वो क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है को-पार्सनर्स. ठीक है, जो कंपनी घर का हेड ऑफ द फैमिली होता है. मतलब अगर आज धीरूभाई अंबानी जिंदा होते, सोचो सर, एग्जांपल लेते हैं, धीरूभाई अंबानी जिंदा होते और ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की कंपनियां नहीं होती, तो आज धीरूभाई अंबानी क्या बनाए होते? एग्जाम्पल लेने के लिए अगर धीरूभाई अंबानी जिंदा होते और अगर ये लोग ने इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लेवल नहीं बनाई होती, तो धीरूभाई अंबानी कौन होते? अपने फैमिली के हेड होते, जो क्या बनते? कर्ता बनते. और मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, इधर से उसका भाई जो है ना अनिल अंबानी, ये झगड़ा भी नहीं करते. अनिल अंबानी,
टीना अंबानी, इनके बेटे, ये सब फैमिली में हुआ करते थे और रहते साथ में, हंसी खुशी रहते। बट अब जो है वो छोड़ दो। और यहां पे सर क्या होता है, बाकी जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं को पार्टनर। अब इसे पंगा सर ये है, पंगा ये है कि यहां पर जब बच्चा पैदा होता है, सुना सुनी बात अच्छे से, जब बच्चा पैदा होता है बाय बर्थ ही बिकम्स द को पार्टनर। बाय बर्थ ही बिकम्स अ को पार्टनर। एंड व्हाई आई एम सेइंग ही, बिकॉज सर वो मेल है। बिकॉज हमारे कंट्री में सर दो टाइप की एचयूएफ चलती है, दो एचयूएफ। इसकी एक होता है दया भागा। कैन एनीवन टेल मी दया भागा कहां पे एप्लीकेबल है और मिताक्षरा कहां पे एप्लीकेबल है? वन इज कॉल्ड एज मिताक्षरा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एचयूएफ इन आवर कंट्री, दया भागा, मिताक्षरा। कैन एनीवन टेल मी दया भागा कहां पे एप्लीकेबल है? दया भागा, यस, कैलकाटा दया भागा, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज बंगाल, बंगाल साइड में चलता है दया भागा और पूरे इंडिया में चलता है मिताक्षरा, है ना, बंगाल साइड, यस, मतलब असम में, ठीक है, सिक्किम तरफ, और इधर वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा। वेस्ट बंगाल इज प्रिडोमिनेंटली टॉकिंग अबाउट दया भागा। और पूरे इंडिया में मैं अगर बात करूं मेजॉरिटी, तो वहां पे क्या चलता है सर? मिताक्षरा, मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा। और दया भागा, मिताक्षरा दोनों कैटेगरी यहां पे कवर होती है। और सर वहां पर इफ आई टॉक अबाउट दया भागा, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट दिस दया भागा, यहां पर मेल और फीमेल दोनों को मेंबर बनाते हैं। बट अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया की मिताक्षरा की, यहां पे सिर्फ कौन बनता है सर? मेल बनता है। और सर कौन सा होता है? वो होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? बाय बर्थ बनता है वो। मतलब सिंपल सी बात है ना, मतलब कितनी फनी है कि जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, जब घर पे डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में, सॉरी, और डॉक्टर जब बेबी डिलीवर करता है और बाहर लेके आता है, तो बाहर आके सबको क्या बताता है? बधाई हो, बधाई हो, आपके घर में को पार्टनर पैदा हुआ है। मतलब वो नहीं बोलता लड़का हुआ है ना, वो बोलता है बधाई हो, आपके घर में को पार्टनर पैदा हुआ है। तो समझ जाना कौन पैदा हुआ है? लड़का। एनीवेज, सो बधाई हो, आपके घर में को पार्टनर पैदा हुआ है। बिकॉज वहां पे सर बाय बर्थ चलता है, जबरदस्ती है, पूछा नहीं गया है, पूछा नहीं गया है। वो था ना मूवी 3 इडियट्स, वो 3 इडियट्स में मूवी थी, डायलॉग था, किसका डायलॉग था? वायरस का, कि बेटा तू बड़े होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रेस चल रही है। वैसे ही यहां पे चलता है, तू बड़े होके क्या बनेगा? बोले को पार्टनर बनेगा, ठीक है। तो एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इतनी बड़ी कहानी का मोटो ये था कि सर कंपनी में कौन सा फीचर सर? वॉलंटरी एसोसिएशन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एचयूएफ, जहां पे एचयूएफ में सर कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है, मतलब वहां पे बनना ही पड़ता है। बाकी पूरे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वॉलंटरी एसोसिएशन का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट पहला वाला, ठीक है। दूसरी बात करते सर, सबसे बड़ी बात करते हैं, आज हमारा टाइम लगने वाला सबसे ज्यादा इसमें, जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सर कौन है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब ध्यान सुनना, आने वाले समय में मुझे लगता है अभी सर 9:25 हुआ है अभी, ठीक है, आने वाले 20-25 मिनट हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर सिर्फ, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। और मैं बहुत ध्यान सुनना, बहुत गौर से बोल रहा हूं, ठीक है। मुझे बताइए, जो BML देखा आपने अभी, जो मैंने लिखा हुआ है मेरे ऊपर, जो लोगो लगा हुआ है BML, और जो तुषार पहाड़े आपके सामने खड़ा है, दोनों अलग है कि एक है? ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, RIL और मुकेश अंबानी, दो क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा हूं मैं। BML, बुक बाय लेक्चर्स, और तुषार पहाड़े अलग है कि एक है? सेकेंड ऑप्शन, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और मुकेश अंबानी, दोनों अलग है कि एक है? सर दोनों अलग नहीं सर, एक जिस्म दो जान है सर, इस टाइप का है। ऐसा कौन है? अच्छा, कई लोग बोल रहे सेपरेट है। तो ये सब लोग जो है ना बहुत होशियार लोग हैं, सब लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ है। अगर मैं किसी लेमैन से बात करूं, तो वो बोलेगा एक मिनट भाई, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कौन है? सर कुछ नहीं है सर, ये अंबानी है। जो अंबानी बोलेगा वो RIL करेगी, जो तुषार पहाड़े बोलेगा वो BML करेगी। क्योंकि BML कौन है सर? कोई पर्सन है क्या सर? एक पुतला है सर, एक डमी नाम है सर।
बट ये लॉजिक हो गया, लॉजिक। इफ यू टॉक टू योर पेरेंट्स, आप अपने पापा से पूछिए, मम्मी से पूछिए, आपके भाई से पूछिए, भाई से जो नॉर्मली आईटी कर रहा होगा, इंजीनियरिंग कर रहा होगा, पूछिए उससे कि तेरे को क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी एक ही क्या अलग है? वो क्या बोलेंगे, अबे एक ही तो है दोनों। क्योंकि उनको जो आंसर है वो कौन सा आंसर है पता है आपको? लेमैन वाला। लेमैन का मतलब सर आम भाषा में, आम भाषा में। बट जो लॉ पढ़ रहे हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं सर, सर ऐसा है कि बीएमएल कौन है, जो बीएमएल है वो सर एक कौन सी एंटिटी है? सेपरेट। आरआईएल जो है वो कौन सी एंटिटी है? सेपरेट। और ये जो तुषार पहाड़े है और ये जो अंबानी साहब है ये सब अलग है। ये लॉ वाले बताएंगे जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं। बट जो एक लेमैन होगा उससे पूछोगे तो सर वो बोलेगा अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, मुझे बताओ ना सर। फेसबुक ने पैसे लगाए, सुनना अच्छे से, मतलब सुनना अच्छे से, फेसबुक ने पैसे लगाए। सर एक मिनट, ये पेन चेंज कर लेता हूं मैं, है ना। फेसबुक ने आरआईएल में और जियो में 43,000 करोड़ लगाए। किसने लगाया सर? फेसबुक ने लगाया। तो सर एक्चुअली पता है आपको, जो मार्क जुकरबर्ग है ना, इसका कंपनी का मालिक मार्क जुकरबर्ग, ये तो मना कर रहा था बहुत। और जो अंबानी है ना, मुकेश अंबानी, ये भी बहुत मना कर रहा था। दोनों बहुत मना कर रहे थे, लेकिन एफबी ने बोला नहीं। फेसबुक ने बोला मार्क जुकरबर्ग सोन बे, मैं पैसे लगाऊंगा, तू करके दिखा तेरे को क्या करना है। और आरआईएल ने बोला सुन बे मुकेश अंबानी, मैं पैसे ले रहा हूं। किसके पास से? फेसबुक से। तेरे को जो करने का कर जा। मतलब ऐसा हुआ कि ये दोनों मना कर रहे थे, इन्होंने पैसे लिए और इन्होंने पैसे दिए। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बताइए सर। एफबी में जो भी होगा इसके परमिशन के बिना हो सकता है क्या? मार्क जुकरबर्ग के? नहीं। और सर अगर रिलायंस में जो हो रहा है वो किसके बिना, परमिशन के बिना हो जाए? मुकेश अंबानी के। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? नो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन वन मोर टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ऑन पेपर company is different, separate legal entity, but in reality, trust me, in reality company and the owners are almost same. बट हम लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ की बात करेंगे। तुषार सर आप इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे इस बात पर? क्योंकि मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, ठीक है। और पढ़ाना जो है सर, ये बात किससे बताई है? ये बात हुई सर, मालूम पड़ी है एक फेमस केस में जिसका नाम है द केस ऑफ सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। द केस कौन सा था? केस था सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बहुत अच्छे सुनिएगा। आई होप आप में से कई लोगों को केस पता होगा, बट जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, जो रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि एक केस को मैंने पूरा पढ़ा है और जब मैं अपने इसमें था स्टडीज एकेडमिक लेवल पे, तब इस पे मैंने पूरा रिसर्च भी किया था और मैंने प्रेजेंट भी किया था केस। तो ये मेरे पूरे केस दिल के करीब है। तो आई विल टेल यू इन दैट एंगल जो कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है ना। पूरा अच्छे से बताऊंगा आपको मैं क्लियरली। केस था द केस ऑफ सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। फिर से बता रहा हूं, सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब सर यहाँ पे जो पहली बार लॉ पढ़ रहे होंगे वो पूछेंगे कि सर ये क्या है, मतलब सॉलोमन वर्सेस मतलब क्या होता है? सुनिएगा, आपको जब भी ऐसा मिलेगा ना, ये वर्सेस ये, तो सुनना, जिसका नाम पहले होता है, जिसका नाम पहले होता है वो बंदा कहलाता है या तो क्या कहलाता है? प्लेंटिफ, या तो क्या कहलाता है? पिटिशनर। मतलब जिसने क्या किया होगा? केस किया होगा। प्लेंट फाइल करने वाला प्लेंटिफ। और सब प्लेंट वर्ड किससे बनता है? कंप्लेंट से। कंप्लेंट का मतलब हिंदी में होती है शिकायत, चुगली करना, शिकायत करना। प्लेंट, कंप्लेंट वर्ड कैन बी ओरल, बट कंप्लेंट वर्ड से बनता है राइटिंग में प्लेंट। और जो प्लेंट फाइल करता है वो क्या बनता है? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ सुनना अच्छे से, ठीक है, पूरी बात सुन लीजिए से। प्लेंटिफ, या फिर आप बोलेंगे जिसने क्या फाइल की हुई है? पिटीशन फाइल की हुई है। पिटीशन फाइल, इसमें लिखते जाइए, जो मैं बताते जाता हूं जस्ट नोट इट डाउन, आप ध्यान रखिएगा, बहुत लॉन्ग टर्म में काम में आपको आएगा। क्योंकि इस पूरे सिलेबस में हम लोग कम से कम 150-200 केस लॉ पढ़ेंगे, एटलीस्ट मोर देन 200 केसेस पढ़ेंगे रियल वाले, ठीक है। अगर हमने बात की प्लेंटिफ की, तो सर ये जो कंपनी है ये क्या कहलाएगी फिर? डिफेंडेंट। या और अगर आप बोलते हो पिटिशनर तो क्या कहलाएगी सर? ये रेस्पोंडेंट। तो सर क्या मतलब हुआ? डिफेंडेंट। तो अगर केस किसने किया है? इन भाई साहब ने केस किया है, तो जिन पर केस किया है वो कौन बन जाएंगे? डिफेंडेंट।
जिसे क्या किया है, जिसको क्या करना है, अपने आप को डिफेंड करना है। आई टेक ए लेमैन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हमारे एग्जाम्पल थे विजय माल्या साहब, है ना। तो विजय माल्या के केस में क्या हुआ, कई सारे बैंकों ने क्या किया, विजय माल्या पे केस किया। कि विजय माल्या ने केस किया बैंकों पर? नहीं सर, विजय माल्या पर बैंकों ने केस किया। तो बैंक वाले जितने भी बैंक से वो क्या बन जाते हैं, प्लेंटिफ। विजय माल्या क्या बन जाता है, डिफेंडेंट। एंड व्हाट इज द केस ऑफ विजय माल्या? विजय माल्या क्या बन गया, डिफेंडेंट। उसको डिफेंड करना है क्योंकि उस पर आरोप किया है किसने, बैंकों ने, कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है। केस कौन किया है, बैंक्स वर्सेस विजय माल्या, है ना। वैसे ही यहां पर भी आएगा, द केस इज सोलोमन। तो सोलोमन जो बंदा है वो कौन है, या तो प्लेंटिफ या तो पिटिशनर बोलेंगे आप, और सामने में आप नाम लिखते हैं हम लोग डिफेंडेंट या फिर रिस्पोंडेंट का, ठीक है ना। ओके सर, समझ में आ गया। चलिए, कोई दिक्कत आती है आपको कभी भी, बिल्कुल ध्यान रखना। देखो मेरे एग्जाम्पल, मेरे क्लासेस में आपको डाउट ना के बराबर आएंगे, और अगर आए होंगे तो पता है डाउट क्यों आए होंगे, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब आपका शायद ध्यान कहीं और होगा। आपको क्या करना है पता है, इस पार्ट को जहां से आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसको रिवाइंड करना है और फिर सुन लेना है। आई कैन बेट यू सेकेंड टाइम आ जाएगा। नॉर्मल जो लाइव क्लास होती है ना, नॉर्मल फेस टू फेस क्लास, वहां पंगा पता है क्या होता है, पंगा ये होता है कि टीचर पढ़ा रहा होता है और आप बैठे हो तो ऐसे, और आप सपने में सोए रहते हो कि आज क्या होगा, मेरे बेबी ने खाना खाया क्या, वो आप तो चल रहा है आपके। अब मुझे बताओ, वो सर पढ़ा रहे हैं, कौन, टीचर, आप अपने क्या दिमाग में जाएगा, और सर बोल के चले गए, वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता। लेकिन मेरे कहानी में आपको कुछ नहीं करना, बैक आना है, फिर आगे जाना है, बैक आना है, आगे जाना है, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर डाउट्स। आपको डाउट्स के चांसेस खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है ना। एनी हाउ चलिए, तो सर केस क्या है, केस ऐसा है कि सर हमारे एक भाई साहब थे जिसका नाम था सोलोमन, ठीक है, सोलोमन भाई साहब थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से स्मार्ट दिखने वाले भाई साहब थे, ठीक है। तो स्पाइक से बना देता हूँ, अच्छा एकदम, है ना, यो बेबी टाइप्स, ठीक है, यो ऐसा नहीं, यो बेबी, ठीक है। तो इस टाइप के सोलोमन भाई साहब हमारे थे, और इनका पता है काम क्या था, इनका काम था जूतियां बनाने का, ठीक है, जूतियां, ठीक है, कुछ और नहीं बोला मैंने, जूतियां मतलब जूते, ठीक है ना, जूते बनाने का काम था। लोग क्या है बहुत आजकल, ठीक है, पिंक शूज, बढ़िया पिंक शूज, कलरफुल है ना, सैंडल लड़कियों के, ये सब बातें बनाते थे, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो ये सोलोमन साहब जो थे क्या करते थे, इनका बिजनेस किसका था, लेदर का, है ना, लेदर का बिजनेस था, शूज, लेदर, है ना, पंजाबी जूतियां, और वो शेरवानी के नीचे पहनते ना हम लोग, फुटवेयर वैसा, ठीक है ना, तो वो सैंडल मारने के तो बनाते थे, ठीक है। एनीवेज, तो इनका बिजनेस था लेदर का, ठीक है। तो ये हमारे तब सोलोमन साहब है, और ये बिजनेस करते थे कौन सा वाला, है ना, ये बिजनेस करते थे कौन सा वाला, ये काम करते थे सोल प्रोप्राइटर वाला, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर वाला, ही वाज अ सोल प्रोप्राइटर, बराबर, बिजनेस करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, अपना बढ़िया से अपना काम करते थे। अब हुआ पता है क्या हुआ, सुनना चाहिए, ध्यान सुनना, और मैं जो बता रहा हूं वो एक एक शब्द सही है। पता है क्या हुआ, ही वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ व्हाट हैपेंड, इसके घर में ऑब्वियसली फैमिली मेंबर होते हैं, छोटा सा फैमिली था इसका, है ना, एक बेटी थी, 4 बेटे थे और एक बीवी थी। मतलब इतने सारे महंगाई में एक बीवी काफी होती है, ठीक है ना। सो एक बीवी थी, एक बेटी थी और 4 लड़के थे, टोटल छोटा सा 7 लोगों की फैमिली थी, ठीक है ना। तो एक बीवी, एक बेटी, है ना, मतलब सोलोमन, हिज वाइफ, हिज डॉटर 3, और बाकी 4 उसके लड़के, 4 सन, ठीक है। अच्छा, वाइफ और बेटी तो घर पे रहती होंगी नॉर्मली, क्योंकि ये बहुत पुरानी केस है, इट वॉज अ केस ऑफ 1897, बहुत पुराना केस है सर। तो उस जमाने में सर ये लोग फीमेल घर पे रहती थी, मान लेते हैं, और बिजनेस किसका था सर, सोलोमन का, है ना, ये शूज बनाने का, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब का काम था। और इसको बिजनेस को सपोर्ट करने में काम पता है कौन करते थे, बेटे लोग करते थे, बेटे लोग काम करते थे, जो बेटे थे ना बिजनेस कराने वाले, वो लोग काम करते थे। बिजनेस ग्रो होने लग गया, बहुत प्रॉफिट होने लग गया, और पता है काम कौन कर रहा है, बेटे लोग भी कर रहे हैं, चारों बेटे काम कर रहे हैं। पर नाम पता है किसका हो रहा है, एरन सैलमन का, जिसका नाम था ना ए सैलमन, इसका नाम था एरन सैलमन,
एरन सॉलोमन, ठीक है, इसका नाम था। तो ये बंदा क्या हो रहा है, ये बंदा हो रहा है ग्रो। तो दुनिया की नजरों में पता क्या हो रहा है, दुनिया की नजरों में ऐसा हो रहा था कि पापा का नाम बड़ा हो रहा है और बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं। अब सर होता है ना कि यार किसी फैमिली में पापा बंटवारा कर दो, या पापा एक काम करो यार, हम मेहनत करते हैं, नाम आपका होता है, और आप सर बुढ़िया गए हो, आपकी उम्र हो गई है 70 साल की, आप घर बैठो, सर हम काम कर रहे हैं, हमको दे दो। तो फादर चिढ़ गए, फादर गुस्से में आ गए, बोले कि यार एक काम करते हैं, बंटवारा तो करूंगा नहीं, एक काम करते कंपनी बना देते हैं। तो क्योंकि अगर मैं सोल प्रोप्राइटर बना के रखूंगा, इफ आई मेक अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो मैं ही हूंगा हमेशा सोल प्रोप्राइटर। बट अगर मैं बनाऊं कंपनी, तो क्या होगा, सब लोग क्या बन जाएंगे कंपनी में, शेयर होल्डर बन जाएंगे, सब लोग बन जाएंगे डायरेक्टर, तो फिर सब लोग इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात बेटों ने बोला, हाँ हाँ पापा ये सही है, आप क्या बना दो, कंपनी बना दो। तो पापा ने क्या करी, पापा ने बना दी कंपनी। और सर नाम क्या रख दे कंपनी का, सॉलोमन खुद एंड सॉलोमन एंड कंपनी, है ना, सॉलोमन एंड सॉलोमन कंपनी लिमिटेड, जो हम लोग बात अभी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो नाम क्या पड़ गया कंपनी का, सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, सॉलोमन एंड सॉरी यहाँ पे एंड कंपनी लिमिटेड, ये नाम बढ़ गया कंपनी का। और इस हिसाब से कंपनी इन्होंने क्या कर दी, शुरू कर दी, ठीक है, शुरू कर दी। अब सर कंपनी जब शुरू करते हैं तो सर कैसा होता है पता है, आपने पहले पढ़ा, कंपनी अलग और कंपनी के ओनर अलग। तो फिर हुआ सर ऐसा कि कंपनी की क्या की गई, वैल्यूएशन की गई। अच्छा, उसके पहले जब कंपनी बने तो कंपनी में क्या किया गया सर, हर एक लोगों को, मतलब फादर मतलब सॉलोमन ने खुद एक शेयर रखा, वाइफ को शेयर पकड़ाया, बीवी को शेयर पकड़ाया, बच्चों को शेयर पकड़ाया, 7 लोगों ने क्या लिए, 7 शेयर लिए। और डायरेक्टर को क्या, ये जो बेटे, ऑल द 4 सन दे बिकम द डायरेक्टर्स, सब डायरेक्टर बन गए, बढ़िया, सब डायरेक्टर बन गए, बढ़िया, सब हो गया। अब जब कंपनी बेची गई, अब सुनना अच्छे से, अब हुआ ऐसा कि ऑन पेपर, अब सुनना मेरी बात, ऑन पेपर जो सॉलोमन भाई साहब है वो अलग है ना, ऑन पेपर ये सॉलोमन भाई साहब है ये तो अलग है, हाँ सर अलग है, और जो कंपनी बनाई उन भाई साहब ने वो अलग है, हाँ सर। तो हुआ ये कि जो सारी असेट्स है ना, लाइबिलिटीज है, प्रॉपर्टीज है, राइट्स है, इंटरेस्ट है, जो भी चीजें थी वो सब क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, किसके पास सर, कंपनी के पास। और बदले में क्या कंपनी क्या देगी इनको कंपनी देगी कंसिडरेशन, है ना, पैसा देगी। मानते नहीं मानते हो, हाँ सर मानते हैं, है ना, बात समझ में आ गई। यहाँ तक कि ये फ्लो चार्ट बिल्कुल सिंपल सा है ना। सॉलोमन भाई साहब जो हमारे थे, इन्होंने कंपनी बेच दी, किसको सर, बेच दी इन्होंने आगे लोगों को, वो कंपनी खुद ही लोगों की है बट बेच दिया, और सब बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने क्या कर दिया सर, अपनी कंपनी के सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज, सारे प्रॉपर्टीज, राइट्स, उस पर जो हक है, अधिकार है, उसके जो आने वाला इनकम है, सब कुछ क्या दे दिया सर, आगे ट्रांसफर कर दिया। तो जो डील हुई, डील सब टोटल हुई, वो हुई थी तकरीबन 38,782 पाउंड में, 38,782 पाउंड ये निकली उसकी कीमत। सर ये केस इंडिया का नहीं है, ये केस यूके का है, इंडिया में तो रुपीज आता, बट वहां के हिसाब से कितने निकली वैल्यूएशन, 38,782 पाउंड। अब सर इतने पैसे कौन देगा, कंपनी देगी, और सर कंपनी अभी भी बनी हुई है, उसके इतने पैसे है नहीं, तो इन्होंने पता है क्या किया, इस अमाउंट को क्या किया, 3 भाग में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इस अमाउंट को, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है ना। एक हुआ शेयर्स, एक हुआ डिबेंचर्स, और एक हुआ कैश। डिबेंचर्स, शेयर्स और कैश, ठीक है। शेयर्स निकले कितने अमाउंट के, शेयर्स आया सर तकरीबन 20,000 पाउंड के शेयर्स हो गए, 10,000 पाउंड के क्या निकले, डिबेंचर्स, और बचा कितना सर 8782, इसे क्या निकला, कैश। और सर ये किसको ट्रांसफर हो गया, सॉलोमन को। बट हु गॉट द शेयर्स ऑफ $20,000, Solomon. Who got the 10,000 worth of debentures, Solomon. And who got the 8782 cash, Solomon. और सर कंपनी में आप किसकी ओनरशिप आ गई है, सोलोमन की भी आ गई है, साथ साथ में वो बेटों की भी आ गई है, डायरेक्टर भी बेटे बन गए, और अभी नई तरह से कंपनी चल रही है। आपसे जो जूते बनाने का काम है, जूते, लेदर, ये सब काम अभी भी वैसे चलेगा, लेकिन अब कैसे चलेगा काम, ये चलेगा विद द हेल्प ऑफ सन। बेटे भी रहेंगे, बेटियां रहेगी, बेटी रहेगी, सब मिलके काम करेंगे, ठीक है। ओके सर, यहां तो सबको समझ में आ गया अच्छे से, परफेक्ट है यहां तक के, ठीक है। ओके सर, ये कोई डाउट किसी को यहाँ पे, एक बार लेट मी सी द कमेंट, एक बार चेक कर लेता हूं यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे है कि नहीं है।
हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी को यहां पर है? नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, क्योंकि यहां पे जरूरी है ये बेस बनाना, है ना, ये बेस बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, परफेक्ट, ओके, ग्रेट, कोई डाउट किसी को नहीं है? तो सर यहां पे समझ में आ गया आपको अच्छे से? लेट मी क्लियर वन मोर टाइम, मैं आपको सारी कहानी फिर समझा देता हूं अच्छे से। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन सो दैट आप सिर्फ मेरे पे ध्यान ना देते हो, इस पे ध्यान दो और समझो अच्छे से, ठीक है ना? क्या बताई मेरी पूरी कहानी आपको, ठीक है? सबसे पहले सर सोलोमन भाई साहब है, ठीक है? सोलोमन भाई साहब ने क्या किया सर, अपनी बिजनेस कौन सी थी? वो सोल प्रोप्राइटर वाली, खुद की बिजनेस थी, एंड बिजनेस बहुत ग्रो हो रही थी, लेकिन बेटों ने भी बिजनेस में ध्यान दिया, बेटे भी मेहनत कर रहे हैं, तो बेटे को लगा सर कि अगर हम भी काम कर रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए इसका मुआवजा, वी शुड गेट द ओनरशिप, वी शुड गेट द कंट्रोल एंड ऑल। तो डिस्प्यूट जब हुआ तो फादर ने बोला एक काम करते बेटा, एक कंपनी बना लेते हैं, तुम भी आ जाओ कंपनी में, सब कुछ कंपनी के नाम पे क्या कर देंगे? ट्रांसफर। और सर इस एंगल से क्या बनाई गई? यहां पर एक कंपनी बनाई गई, बराबर, ये कंपनी बनाई गई। अब बेटी भी डायरेक्टर बन गए, सब कुछ हो गया। बट सर ऐसे में आपने पढ़ा है कि कंपनी सर कौन है? एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो सर कंपनी ने क्या किया, ये जो पूरा निकला कंसिडरेशन, कितने रुपए की निकली वैल्यूएशन? 38,782 पाउंड की। और इसे किसको देने की बात की गई? ये देने की बात की गई सोलोमन भाई साहब को। और सर इतने पैसे कंपनी के पास थे नहीं, तो कंपनी ने क्या किया? कुछ अमाउंट की क्या दिए? शेयर्स दिए, कुछ अमाउंट की क्या दिए? डिबेंचर्स दिए, और बचा हुआ क्या दिए? कैश। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो एक काम करते सर, बात साथ साथ में वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द थियरी ऑल्सो, ठीक है ना? देखिए द केस किसका था? एरन सॉलोमन, ही वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ लेदर एंड शू मैन्युफैक्चरर, है ना? और उसका कौन सा बिजनेस था? सॉल्वेंट बिजनेस। व्हाट इज सॉल्वेंट? बिल्कुल मतलब टिकाऊ बिजनेस था, परफेक्ट बिजनेस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था, ठीक है ना? व्हाट ही डिड इज he sold this business to the company, and what was the amount which was there? It was the amount of 38,782 pound। इतने रुपए की अमाउंट निकली, जिसमें से उसने कितने रुपए के शेयर ले लिए? 20,000 के शेयर लिए, 1 पाउंड ईच के, 10,000 पाउंड की क्या ले लिए? डिबेंचर ले लिए सर। और बैलेंस कितना बचता है सर? 8782 का क्या ले लिए? कैश। मैंने बताया था उसकी एक वाइफ, एक डॉटर और 4 बच्चे, सब लोग क्या बन गए सर? कंपनी के ओनर बन गए, सब लोग डायरेक्टर बन गए, सब कुछ अच्छा हुआ, बिजनेस अच्छा से शुरू हो गया, ठीक है? सब कुछ अच्छा शुरू हो गया। यहां तक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? परफेक्ट है, यहां तक सबको समझ में आ गया, परफेक्ट, ठीक है? हाँ चलिए, बढ़िया बढ़िया, सब लोग समझ में आ रहा है, सबको परफेक्ट है। तो सबको समझ में आ गया, यहाँ पे आई कैन सी द कमेंट्स ऑल्सो, ग्रेट। अब हो गया ये सर सब कुछ। अब पंगा क्या हुआ सर? देखना, पंगा ये था कि कंपनी से शुरू तो हो गई, बट जब बेटे लोग आए, फिर बेटों ने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी। 4 बेटे, चारों अपना अपना होशियारी दिखा रहे, पापा की बात सुन नहीं रहे, जो कि जिसने बिजनेस को एम्पायर को खड़ा किया है, सारा बिजनेस कहीं कि सेम समझ लो सारा अपना। ही वॉज धीरू भाई अंबानी, कैन यू टेक इट एज धीरू भाई अंबानी? यस सर। बेटे लोग आए, कंपनी डिवाइड हो गई, फादर की डेथ हो गई, डिवाइड हो गई। वो बात अलग है कि सर बेटे लोगों ने कंपनी को आगे लेके चले गए, और ये नालायक लोगों ने, गधे लोगों ने क्या कर दिया? कंपनी को 1 साल में डुबा दिया। इन बेटों ने कंपनी को 1 साल में डुबा दिया। इतना डुबाया कि कंपनी जो असेट्स थी, सुनना अच्छे से, जो कंपनी की असेट्स थी वो कितनी निकली सर? वो निकली तकरीबन 6050 पाउंड के आसपास की। सो जो वैल्यूएशन थी कंपनी के असेट्स की, स्टॉक, लेदर, लेदर क्या होगा? व्हाट वुड बी द लेदर ऑफ अ कंपनी? लेदर कैन कम अंडर स्टॉक, लेदर विल बी स्टॉक, शूज विल बी अ स्टॉक। तो वो सब शूज, मशीनरी, जो भी था, वो सब की कीमत कितनी आई? 6050 पाउंड। और जो लाइबिलिटी आई वो तकरीबन आई 17,000 पाउंड की। assets are less, I guess even you belong to science or commerce, doesn't matter, this is a common sense. What is common sense? So the assets are less and the liabilities which we have to pay to others are more. So it is a case of which company? Insolvent. It's a case of which company? Insolvent company. जो कंपनी में दिवालिया निकल गए, कंपनी इज बैंकरप्ट एंड द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो जाएगी। अब assets are less, liabilities are more, and the liabilities are around 3 times more than, around 3 times of the liability assets. assets के 3 गुना लाइबिलिटी थी। मानते हो इस बात को? यस, मानते हैं, बराबर। यही निकला यहाँ पे 6050 पाउंड की असेट्स थी और लाइबिलिटी कितनी निकली? 17,000 पाउंड की, राइट। यहां तक के खत्म हो गया टॉपिक मेरा। अब मेरी बात सुनिए, मजा कहां आया? प्रॉब्लम क्या हुई सर? प्रॉब्लम ये हुई, सुनना अच्छे से मेरी बात। यहां तक कोई डाउट है? लेट मी सी द चैट्स ऑल्सो। कोई दिक्कत यहां पे है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग समझ में आ रहा है। असेट्स आर लेस, लाइबिलिटीज आर मोर, एंड अकॉर्डिंगली कंपनी इज
insolvent. Company has having less amount, company is going into bankruptcy, insolvency and all. कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई है. बंद होना मतलब क्या करना सर? असेट को बेचो, कंपनी क्या करेगी? असेट को बेचेगी और लायबिलिटी क्या करेगी? पे ऑफ करेगी. क्या बोला मैंने? कंपनी असेट को बेचेगी, लायबिलिटी को पे ऑफ करेगी. अब मुझे बताना सर, अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आने वाले 5 मिनट के लिए. ये जो 17,000 पाउंड थे, सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट. ये जो 17,000 पाउंड थे, ये 17,000 पाउंड में 2 टाइप के हिस्से थे. सुनना, 17,000 पाउंड में 2 टाइप के हिस्से थे. एक कौन सा था सर? एक था 10,000 पाउंड और एक था 7,000 पाउंड. ये जो 10,000 पाउंड था, सुनना अच्छे से, ये जो 10,000 पाउंड था, ये था सिक्योर्ड डिबेंचर, जो किसके हाथ में था? इन द हैंड्स ऑफ सॉलोमन. और जो 7,000 थे, ये थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सर मतलब सर जिससे हमने स्टॉक लिया होगा, फ्रॉम दोज पीपल विच फ्रॉम हुम वी वुड हैव परचेज द असेट्स और मे बी द रॉ मटेरियल, मे बी समथिंग. सो दीज आर दोज पीपल कॉल्ड एज क्रेडिटर्स, टू हुम वी हैव टू रिपे द मनी, टू हुम वी हैव टू रिपे द मनी. And those could be unsecured creditors, and that amount was how much? 7,000. And I hope you remember this one, this amount. What Solomon did, he took a debenture of 10,000 pound. So 10,000 was the creditor as secured and 7,000 was unsecured creditor. Perfect. अच्छा, अब सब भूल जाओ, ठीक है, सब भूल जाओ. मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाते हैं, लॉ मत लगाना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, लॉ मत लगाना, कॉमन सेंस लगाओ. मुझे बताओ, अगर कल पैसे देने की बारी आई, कितने पैसे हमारे पास में है? सर हमारे पास में 6,000 पाउंड है. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल टू हुम वी हैव टू पे. 7,000 जो क्रेडिटर्स है और 10,000 जो कि सोलोमन वाला है. मान ले वो जो 7,000 पाउंड वाले थे ना क्रेडिटर, वो तुषार पहाड़ है. एग्जाम्पल, उस जमाने में मैं था, मेरा पिछला जन्म जो था ना, मेरे पिछले जन्म में मैं कौन था? क्रेडिटर था. किसका? सोलोमन का. ठीक है ना, ले लेते हैं. तुषार पहाड़े was supposed to receive how much? 7,000 rupees from Solomon. Do not put your law in between. दिमाग लगाइए सिर्फ. मुझे बताइए, कंपनी के एंगल से या कॉमन सेंस के एंगल से रियल आउटसाइडर कौन है? सोलोमन कि तुषार पहाड़े? इफ यू टॉक अबाउट द आउटसाइडर, रियल आउटसाइडर, जो कंपनी की नजरों में बाहर वाला है, वो बाहर वाला सोलोमन है कि बाहर वाला तुषार पहाड़े है? इन एंगल ऑफ सोलोमन एंड कंपनी, अगर आप सोलोमन एंड कंपनी के एंगल से बात करेंगे तो बाहर वाला कौन हुआ? सोलोमन कि तुषार पहाड़े? बताइए. यस, हु इज द आउटसाइडर एज पर द एंगल ऑफ कंपनी? सोलोमन हुआ आउटसाइडर, तुषार पहाड़े हुआ आउटसाइडर. सो सर सही बात है. मेनी पीपल आर सेइंग, नॉट मेनी एक्चुअली, मेजॉरिटी आर सेइंग सर तुषार पहाड़े आउटसाइडर हुआ. तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि पैसे मुझे मिलने चाहिए. कॉमन सेंस ये बोलता है पैसे मुझे मिलने चाहिए. मानते नहीं मानते हो? मानते हो सर, क्योंकि सोलोमन कौन है सर? सोलोमन कंपनी का मेंबर है, उसके पास कंपनी के शेयर्स भी है, वो कंपनी का डायरेक्टर भी है, वो कंपनी का प्रमोटर भी है. सोलोमन सर कंपनी का सर्वा है, सब कुछ वही है कंपनी का, सब कुछ कंपनी का कौन है? सोलोमन. तो सर किस एंगल से सोलोमन बाहर वाला हुआ? लॉजिकली तुषार पहाड़े इज आउटसाइडर एंड सोलोमन कौन है कंपनी का? इनसाइडर. इतना तो सर कोई भी बच्चा सर, उसके नो नीड टू इवन स्टडी कॉमर्स. आप CS करो, CA करो, CMA करो, मत करो सर, ये बच्चा बता सकता है सर कि आउटसाइडर कौन है और इनसाइडर कौन है. बट लॉ बोलता है तुषार सर. यहां आप फंस गए, यहां आपसे गड़बड़ हो गई सर. मतलब क्यों सर गड़बड़ क्या हो गई? सर गड़बड़ ये हो गई सर, आप है आउटसाइडर, बट सोलोमन भी जो सर है वो कौन है सर? आउटसाइडर है. मैं बोला क्या मजाक कर रहे हो सर, क्या मजाक कर रहे हो? सोलोमन कैसे बना आउटसाइडर सर? बोले सर सोलोमन के पास डिबेंचर है, और बिकॉज सोलोमन के पास डिबेंचर है वो आउटसाइडर है. और दूसरी बात, कंपनी कौन है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी. और ये मैंने नहीं बोला सर, ये मैटर गया कोर्ट में, और जब मैंने मांगे पैसे किससे? किससे? कंपनी से. तो साथ में सोलोमन ने भी पैसे किससे मांगे? कंपनी से. इसलिए आप पूछेंगे सर ये नाम इसका ऐसे क्यों पड़ा है ना? इफ यू आस्क मी सर ये नाम इसका ऐसे क्यों पड़ा है ना, ये सामने देखोगे आप, सर ये नाम ऐसे क्यों पड़ा? तो सर नाम इसलिए ऐसा पड़ा कि सोलोमन भाई साहब ने क्या किया? केस ठोक दिया. किस पर सर? अपनी कंपनी पे केस ठोका. ला मेरे पैसे ला 10,000, ला मेरे पैसे ला 10,000 रुपए.
किसने केस किया? सोलोमन ने केस किया। किस पर केस किया सर? खुद की कंपनी पे केस किया, क्योंकि तुषार पांडे भी पैसे मांग रहा था। तो सोलोमन भाई साहब ने खुद की कंपनी पे केस कर दिया। बोले कि एक मिनट, कंपनी आउटसाइडर है ना? आउटसाइडर है कि नहीं? बोले हाँ। तो चल मेरे पैसे दे पहले, चल 10,000 रुपये निकाल। सोलोमन फाइल्ड अ केस ऑन हिज ओन कंपनी। एंड शॉक की बात पता है क्या है? ये तो मैंने बोला, ये मैटर पहले किया छोटे कोर्ट में। छोटे कोर्ट ने क्या बोला? कौन सही है? हु विल गेट द मनी? लेट मी टेल यू, इन छोटे कोर्ट में, सबसे छोटे कोर्ट, जैसे इंडिया में अगर केस होता तो हम केस कहां फाइल करते? वी वुड हैव फाइल्ड इन सिविल कोर्ट, देन वी वुड हैव गॉन टू हाई कोर्ट, एंड देन वी वुड हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली यहां पर भी केस पहले कहां फाइल हुआ था? छोटे कोर्ट में। छोटे कोर्ट ने किसको जिताया? क्या लगता है आपको? छोटे कोर्ट ने किसको जिताया? सोलोमन को कि तुषार पांडे को? छोटे कोर्ट ने जिताया तुषार पांडे को। सोलोमन का दिमाग और खराब हुआ, उसने केस किया हायर कोर्ट में। वहां भी कौन जीता? आउटसाइडर। उसने और केस किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट। ऐसे करते 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 वो कहां तक पहुंचा? वो पहुंचा एपेक्स कोर्ट में, उस कंट्री के, जिसका नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे केस करने वाला कौन था सर? सोलोमन था। और किस पे केस किया सर? उसने कंपनी पे केस किया। और वहां पे जाके उसने बोला सर प्लीज मुझे रेमेडी दिलाइए। और जिस दिन ये केस वहां गया, उस दिन जो जजमेंट दिया किसने? किसने? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। वो क्या बन गया साथ हमारे लिए? बहुत बड़ा लैंडमार्क केस बना हुआ है। और मैं बताता हूं आपको अच्छे से, ये केस पढ़े बिना आप लोग कंपनी लॉ नहीं पढ़ सकते, ट्रस्ट मी। ये केस पढ़े बिना कोई भी बंदा कंपनी लॉ नहीं पढ़ सकता। इट इज अ लैंडमार्क केस, इसको पढ़े बिना कंपनी लॉ पढ़ना पाप है। यही है, और यही एक बहुत बड़ी नींव है जो डिसाइड करता है कि सर कंपनी अलग होती है और कंपनी के जो ओनर है वो अलग है। ये बताया गया था बहुत क्लैरिफुली इस केस में बताया गया था, ठीक है ना। देखिए, तो ये केस हुआ, फैक्ट्स हुआ। व्हाट वाज द कंटेंशन? कंडीशन वाज ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट। तुषार पांडे ने क्या बोला कोर्ट में? सर कि जो सोलोमन है सर सब कुछ एब्सोल्यूट मास्टर है कंपनी का, एब्सोल्यूट मास्टर। सब कुछ किसके नाम पर है? सोलोमन के नाम पर है। वो अकेला सोलली कंपनी को चला रहा है। सारे शेयर किसके नाम पर? सोलोमन के नाम पे। डायरेक्टर भी वही, सब कुछ वही है। एंड दे क्लेम दैट सोलोमन वाज लायबल टू इंडेमनिफाई। मतलब इन्होंने क्या बोला कोर्ट में कि सोलोमन को बोलो, क्या बोलो? क्योंकि कितने पैसे थे, देखो कितना कितना कॉमेडी है। हाउ मच अमाउंट द क्रेडिटर्स वर सपोज टू रिसीव? द क्रेडिटर्स, विच क्रेडिटर्स? आउटसाइड, हाउ मच दे वर सपोज टू रिसीव? 7,000 माइनस कितने की एसेट्स थी? कितने बचे सर? 950। तो इनका जो कहना था कि इनका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, ये तुषार पांडे का ले लो इस एग्जांपल में। हमारा कहना क्या था सर? टेल सोलोमन टू पे अस $950, सॉरी पाउंड्स। मतलब वी वर सेइंग इन द कोर्ट, टेल सोलोमन टू पे 950 पाउंड। और कोर्ट ने क्या बोला? चल बे, ये किसके पूरे? ये सोलोमन के। तुम निकलो, चलो। ₹1 नहीं मिलेगा, एक पाउंड नहीं मिलेगा। रुपया क्या बोलेंगे? 1 पाउंड नहीं मिलेगा। पूरे पैसे 6050 किसको चले गए? सोलोमन को। कितना कॉमेडी हो गया सर, ये कितना कॉमेडी हो गया। मतलब हम तो सोच रहे थे सर कि चल 7,000 पाउंड है, 7,000 पाउंड है, कितने हो गए? 6,000 पाउंड यहां पे आता है, 6050। कितना बचा सर? 950। वी विल रिकवर फ्रॉम सोलोमन। वो तो रिकवर हुआ ही नहीं। सोलोमन भाई साहब पूरा लेके चले गए। सोलोमन भाई साहब पूरा लेके चले गए। और कोर्ट ने जो बोला उस समय वो बन गया जजमेंट। और वो बोला सर द कंपनी वॉज नॉट एन एजेंट और नॉट अ ट्रस्टी ऑफ द सोलोमन। द कंपनी इज एंटायरली अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इंडिविजुअल एंड दैट्स व्हाई द क्रेडिटर्स कंटेंशन विल नॉट अपहेल्ड। मतलब हमने जो बोला कोर्ट में वो अपहेल्ड नहीं होगा। समवन वर आस्किंग मी सर हाउ टू राइट द केस लॉज। यही केस लॉ की राइटिंग है 4 पैराग्राफ में। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस। पैराग्राफ 3 में लिखेंगे हम लोग कंटेंशन, लास्ट में देंगे अपना कंक्लूजन या डिसीजन। यही है पैराग्राफ जो मैं आपको दूंगा केस लॉ को लिखने का। यही पैराग्राफ से केस लॉ। और सर सिर्फ यहां नहीं, आई होप आपने मेरे नोट्स देखे लिए होंगे अब तक के। ये सारे नोट्स आप देखेंगे आगे जाकर के, आपको यही मिलेगा देखने के लिए। देखिएगा हर तरफ यही मिलेगा, मीनिंग, फैक्ट्स, कंटेंशन, डिसीजन। ठीक है ना। कोई भी केस पढ़ोगे, मीनिंग, फैक्ट, कंटेंशन, डिसीजन, मीनिंग, फैक्ट, कंटेंशन, डिसीजंस, मीनिंग, फैक्ट, कंटेंशन, डिसीजन। यही तरीके से आपको क्या करना है, केस लॉ को लिखना है एग्जाम में अगर आएगा तो। अभी बहुत टाइम है सर, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं अच्छे से। फ्यूचर में जितने समय आएंगे आई विल टेल यू मोर देन 200 केस लॉस। ट्रस्ट मी, मैं आपको मोर देन 200 केस लॉस पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा।
और ये उस दिन क्लियर हुआ, ठीक है, कि सर कॉन्सेप्ट क्या है। समझ में आ गया सबको अच्छे से एग्जांपल, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक सेपरेट लीगल एंटिटी। सर कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट था नहीं था कि उस बार चेतन शर्मा जो पूछ रहे वो बिल्कुल सही है, उस समय होता भी तो भी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, अभी टाइम है अभी, ठीक है। व्हेन आई विल टीच यू टुमारो आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मैं आपको तब पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। और सही बताऊं ना तो केस ऑफ सोलोमन वाले केस में कॉर्पोरेट व्हील नहीं लगती है। जो लोग कॉर्पोरेट व्हील जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो थोड़ा सा कम होल्ड करे, हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि क्या होगा बाकी बच्चे बीच में बेचारे परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। हाँ, तो चेतन शर्मा का आंसर आ गया, शाइनिंग स्टार, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तने विश्वास, सर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के बारे में डिफरेंस बताइए। सिक्योर्ड मतलब होता है जिनको पैसे मिलेंगे और अगर नहीं मिलेंगे पैसे तो लैंड बेच के मिलेंगे, बिल्डिंग बेच के। सिक्योर्ड मतलब उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, दे आर अश्योर्ड क्रेडिटर्स, उनका पैसा मिलना तय है। अगर पैसे नहीं होंगे कंपनी के पास तो लैंड बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, लेकिन क्या देंगे सर, पैसा देंगे। और वही हुआ सर, जो कंपनी की असेट थी ना 6000 पाउंड के आसपास, वो किसको मिल गई, डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि दे आर ऑलवेज सिक्योर्ड क्रेडिटर। और जो अपने कौन है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वो अनसिक्योर्ड है, मतलब मिले नहीं मिले। वी हैव हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स, सुना आपने, बैड डेट्स डूब गए सर, बैड डेट्स चले गए, नहीं मिलने वाले अब। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स, या फिर यू कैन से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, राइट गाइस। तो दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक बहुत बड़ा फीचर था, ठीक है, जो हमारे कंपनी लॉ में कवर हुआ, राइट। चलिए, फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है, इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो बहुत ही आसान है, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब सर ये बनाता है इस कंपनी को बाकी सबसे डिफरेंट, क्योंकि व्हाट इज द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट इज द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, अंकित पूछ रहा है सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 950। अरे वो कुछ 950 कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसी कॉमेडी था। सर कॉमेडी क्या थी, ये था कि टोटल कितनी लाइबिलिटी थी, 17,000 की, 17 में 10 किसके थे, सोलोमन के, तो सर 7 किसके थे, 7 थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के, जिसको मैंने अपने आप पर रखा, जिसको मैंने अपने ऊपर रखा। तो आई वॉज व्हाट वी वर थिंकिंग, वी मतलब व्हाट वी मतलब वी मीन्स द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। हमको क्या लगा था पता है, हमको तो क्या लगा था कि यार सोलोमन कौन है, इनसाइडर है। हमको क्या लगा कि सोलोमन इनसाइडर है तो उसको तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो सारे पैसे किसको मिलेंगे, हमको। तो हमको कितने रुपए मिलने चाहिए थे, हाउ मच वी आर सपोज टू रिसीव 7,000 पाउंड, एंड व्हाट इज द एसेट ऑफ द कंपनी 6050। तो व्हाट वी थॉट दैट बच्चे जो $950 है, या पाउंड से सॉरी, ये हम किसको बोलेंगे, वी विल टेल टू सोलोमन कि अपने घर से लेके आ। हमने सोचा, व्हाट वी थॉट, हमने सोचा कि जो 7,000 पाउंड है, जो 7,000 पाउंड है वो हमको लेने हैं। किससे लेने हैं सर, कंपनी से। यानी कितने कंपनी के पास असेट्स, 6,050 पाउंड के असेट है कंपनी के पास। तो बच्चे कितने, 950 पाउंड, जो किसको कम मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है। तो हमने सोचा था कि हम कोर्ट में जाके क्या बोलेंगे, हमने सोचा था कि हम कोर्ट में जाके क्या बोलेंगे, सोलोमन को बोलो कि सर क्या करके लाए, 950 पाउंड लाके दे। बट कोर्ट में हुआ तो उल्टा, हमको तो 7,000 छोड़ो, हमको तो ये भी नहीं मिले और हमको कुछ भी नहीं मिला। हमको मिला, वो सारे पैसे किसको मिल गए, वो मिल गए सर, वो मिल गए सोलोमन को। एवरीथिंग गॉट वॉज रिसीव्ड बाय सोलोमन, ठीक है, हमको कुछ भी नहीं मिला। सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ $950, नथिंग एल्स। इस पर कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी, सर सिंपल है, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब सर कंपनी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। सो लायबिलिटी कंपनी की नहीं, लायबिलिटी मेंबर्स की जो है वो क्या है, लिमिटेड है। मतलब जितने मेंबर्स की लायबिलिटी होती है, जितने मेंबर्स ने पैसे भरने चाहिए थे उतने मेंबर्स पैसे पे करेंगे, ठीक है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे सर 3 कैटेगरी आती है हमारे पास। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे सर क्या होता है, हर बंदा कंपनी में क्या बाय करता है, शेयर्स बाय करता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। मेरे लेक्चर की फीस कितनी है, मेरे लेक्चर की फीस है 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। इसमें सर क्या होगा, इसमें सर मेरी लाइव स्ट्रीमिंग का कॉस्ट आएगा, मेरा सबसे पहले तो जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि सब लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, सबको समझता है कि यार आप जीएसटी भर रहे हो ना भर रहे हो, हमारा आपको सारा पैसा कहाँ पे आता है, बैंक अकाउंट में आता है, और अकॉर्डिंग टू दैट हमको जीएसटी तो पे करना होता है। सो 18% जीएसटी हम लोग पे करते हैं। फिर सर हमारी स्ट्रीमिंग कॉस्ट है, की कॉस्ट होती है, बुक कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, स्टाफ कॉस्ट, सब कुछ काट पीट के
इतू सा बचता है, ठीक है। एनीवेज ये 5,000 आता है। मैंने बोला सर आपकी बच्चे ने बोला सर फीस कितनी है, जिस हिसाब से पढ़ा रहे हो आप बेहतरीन तरीके से, कितनी फीस है? मैंने बोला अभी तो 5,000 है, अभी तो 5,000 है, बाकी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। वैसे कितने? उतने जो मैं बताऊंगा। बस तो भी कितने मैं बताऊंगा जब भी आप पढ़ो, तो पहले आप पढ़ो ना, मजा आ रहा है कि नहीं? बच्चे बोले हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, बच्चे बोले बहुत मजा आ रहा है सर, तो बोला बस पढ़ो, फिर पढ़ो पढ़ो। अभी 5,000 रुपये दो और देने पड़ेंगे आपको, बट वो कितने देने पड़ेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जितना मुझे क्या आने वाला है, खर्चा आएगा, मैं आपको बताऊंगा। मुझे बताइए कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे इस केस में? इस केस में कितने ज्वाइन करेंगे? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी फीस कितनी होगी, 5,000 रुपया प्लस यू नीड टू पे सम अमाउंट, बट दैट विल आई विल टेल यू लेटर ऑन जो मुझे खर्चा आएगा उसके बता बताऊंगा आपको मैं। जब मुझे जो खर्चा आएगा ना उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। इन दैट केस मुझे बताइए कितने लोग मेरी बैच ज्वाइन करेंगे, कितने लोग मेरी बैच ज्वाइन करेंगे, जल्दी बताइए। प्रोबेबली नो वन। नेहल बोलती है कोई भी नहीं, इतनी बेइज्जती मेरे मुंह पर। और बताइए जल्दी जल्दी बताइए, प्लीज ट्राई। अच्छा, केशव बोलता है नो वन, विश्वास बोलता है नो वन, श्रीनिवास वेरी फ्यू, हेती बोलती वेरी फ्यू, गोभी बोलता है कोई नहीं, ईशा बोलती कोई नहीं, गौरव बोलता 10% लोग आ जाएंगे, राज बोलता है सब कुछ लोग, रोना बोलता कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सब लोग बोलते या तो बहुत कम या तो कोई नहीं। तो सही आंसर है कोई नहीं ज्वाइन करेगा। क्योंकि पता है मैं कल क्या बोलूंगा यार, वो पता है क्या, अमेजॉन सर्वर पे मेरे लेक्चर अपलोड किए मैंने। मैं आपको क्या बोलूंगा पता है, मैंने अमेजॉन सर्वर पे लेक्चर अपलोड किए, और वो लेक्चर अपलोड करने के कितने रुपए पता है कॉस्ट आई? 1 करोड़ रुपए कॉस्ट आई है, 1 करोड़ रुपए कॉस्ट आई है। और आप 70 लोग हो या 50 लोग हो, एक काम करेंगे 50 लोग डिवाइड करेंगे किसको, 50 लोग विल डिवाइड 1 करोड़। चलो लाओ 2 लाख रुपए लाओ, 2 लाख रुपए ला लो, सो दैट 2 लाख रुपए वर इंटू 50 बच्चे, तो हो गए मेरे 1 करोड़। बात समझ में आ गई? नो वन विल ज्वाइन इट, क्योंकि सर मैंने ऐसी बात करी है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अब सर व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? हमारा कॉन्सेप्ट है सर कौन सा वाला? वी हैव अ concept of limited by shares. We have a concept of limited by shares. Now what will happen in this? By shares. What is the concept? I told you what is the fees? 5,000 rupees. That's it. You are not supposed to pay a single rupee less, and you are not supposed to pay a single rupee high. What I told you, let me tell you one more time. What I said, आपकी फीस कितनी रुपए है? 5,000 रुपए। आपको कितने पे ना? 5,000। न 1 रुपये ज्यादा न 1 रुपये कम। अगर लॉस हुआ तो मैं बेयर करूंगा, प्रॉफिट हो तो मेरी मर्जी है, मैं देख लूंगा, बट आपको मैं इससे ऊपर मांगूंगा नहीं। आपकी लायबिलिटी क्या हो गई है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ योर शेयर्स। एंड सिमिलरली ऐसे ही होता है रियल केस में भी, जब आप कंपनी की क्या करते हो? शेयर्स बाय करते हो, ठीक है ना। एक कैपिटल में कंपनी में शेयर्स होते हैं। लेट्स से किसी बंदे ने 1000 शेयर बाय किए, कितने रुपए के? 100 रुपए के। सो व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन? टोटल लायबिलिटी इज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज। अच्छा, आउट ऑफ दिस 100 रुपीज आपने पढ़ा होगा, हैव यू हर्ड अबाउट अकाउंट्स, जहां पे आपने वो पढ़े होंगे 3-4 कंसेप्ट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल। सुना आपने ये सब बातें? फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सब, ठीक है। तो लेट्स से कंपनी हैज रिसीव्ड 3 रुपीज इन दिस, 3 रुपीज इन दिस, 2 इन दिस, 2 इन दिस, है ना। 3, 3, 2, 2, नॉट सॉरी 3, 30, 30, 20, 20। 1 share is of how much rupees? 1 share is of 100 rupees. Out of 100 rupees, 30 on application, 30 on allotment, 20 in first capital, first call, 20 in last call. Total हो गया 100. Out of this,
Out of this, let's say Tushar Pahade, how much share is holding? 1000 share. I have already paid how much rupees? 80 rupees. That is how much paid I paid? 80,000 rupees. Or let's say company बंद हो गई, तो how much I will pay? Will I pay the n number of amount? No, sir. I will only pay how much? I will pay 20 rupees. I will pay 20 rupees. 20 rupees on what? 20 rupees on 1000 shares. That is what is my liability? 20,000 rupees. I'll repeat one more time. One share is of how much rupees? 100. And how many shares Tushar Pahade purchased? 1000 purchased. ठीक है, मैंने कितना परचेस किया? मैंने परचेस किया 1000 शेयर्स. कितने रुपए के? 100 rupees के. तो what is the liability of Tushar Pahade? I am supposed to pay how much company? 1 lakh rupees. Out of this 1 lakh rupees, I have already paid how much rupees? 30, 30, 20. That is how much rupees I have paid already? 80 rupees I have paid to the company. That is how much rupees I have paid? 80,000 I have paid to the company. So out of 1 lakh rupees I have paid the company 80,000. So in that case, अगर कंपनी होती है लॉस में जाती है, कंपनी होती है वाइंड अप, कंपनी होती है बंद, या कंपनी कुछ भी हो जाए, how much loss liability to Tushar Pahade will pay? He will only pay 20,000 rupees. That is my what? Liability. That is called as limited liability concept. Limited liability concept. ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से. And I request you to kindly note it down. ठीक है, I will make it full screen. या तो आप इसका फोटो निकाल लो, ये तो नोट डाउन नहीं मत करो, फोटो निकाल लो, बेटर रहेगा. और बाकी आपके पास सही वो जब आप चाहोगे उसको क्या कर सकते हो? रिवाइंड करके पढ़ सकते हो. ठीक है, चले. चलिए, ये हम पढ़ेंगे भी आगे जाके. वी हैव अ सेकेंड चैप्टर फॉर दिस कंप्लीटली, सो विल डिस्कस दैट ऑल्सो. ठीक है, चलिए थर्ड आता है हमारे नेक्स्ट कैटेगरी जिसका नाम है परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन. ठीक है, व्हाट इज दैट? सो इट शोज दैट कंपनी कौन है? परपेचुअल है. अब जो मैंने आपको समझाया दिया तो इजी है बहुत. इट्स वेरी इजी. ये कंपनी कौन सी पर्सन है सर? इट्स अ लीगल पर्सन. वी हैव अ बर्थ. हमारा बर्थ होता है, हमारी डेथ होती है. कंपनी का बर्थ नहीं होता सर. कंपनी का क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन. और कंपनी क्या होती है? वाइंडिंग अप. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंपनी नेवर गेट्स incorporated automatically and company never dies automatically. अगर कंपनी को बनाना है तो we need to go for a incorporation, और कंपनी को बंद करना है तो we need to go for a winding up, और better word is called as dissolution. कंपनी बंद की जाती है, कंपनी ऐसे ही ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं मरती. एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज परपेचुअल. व्हाट इज परपेचुअल? हमेशा के लिए. सक्सेशन, इसकी जो अस्तित्व है वो चली जा रही है फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर. सॉरी, ठीक है. इसलिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी होती है विच कैन कम इन द एग्जाम, एंड इट कैन ऑल्सो कम फॉर 4 marks. एंड आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर दिस क्वेश्चन फॉर 4 marks. व्हाट इज दैट? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. क्या बोला मैंने? कंपनी में क्या बोला गया? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. दैट इज शॉर्ट, अ कंपनी नेवर डाइज. दैट वाज अ नेचुरल डेथ. कंपनी अपने आप नहीं मरती. कंपनी अपने आप नहीं मरती. राइट. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसका नाम है परपेचुअल सक्सेशन. ठीक है. अब एग्जांपल ये था, एक एग्जांपल ऐसा था, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में. Some days before, some months before, some session before, there was a question in the exam, and which was the question called as like this. A question was like this: Aman Textiles Private Limited has an AGM going on, annual general meeting going on.
इस कंपनी में, बिकॉज कंपनी प्राइवेट थी, इस कंपनी में टोटल 50 मेंबर्स थे एंड 10 डायरेक्टर्स थे. Listen to the question perfectly. Listen to the question perfectly. The company was having name called as Aman Textiles Private Limited, and the company has an AGM going on. AGM चल रही है. उस AGM में कंपनी के 50 मेंबर मौजूद हैं और 2 डायरेक्टर मौजूद है. अच्छा, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है? 10 ही है टोटल. और कितने मेंबर्स है कंपनी में? टोटल 50 है. मतलब एवरीवन इज प्रेजेंट इन द AGM. एवरीवन 100% अटेंडेंस, 100% अटेंडेंस है, सब आए हुए हैं. एंड सेम डे हुआ अर्थक्वेक नहीं, सॉरी, अभी तक बोल के क्या हो गया पता है क्या? गला सूख गया है. अच्छा, मैं लिख भी दिया अर्थक्वेक, क्या मैं भी पागल हूं? ठीक है, अर्थक्वेक बोलते बोलते मैंने अर्थक्वेक लिख दिया. हाँ चलिए, अर्थक्वेक, भूकंप आया. और भूकंप आने में क्या हुआ सर? वो बिल्डिंग पूरी गिर गई. Everyone died. Each and everyone died. All the members, 50 members, all the 10 directors. Everyone died on spot. All the members, all the person died on spot. Now the question is, what will be the status? What will be the status of the company? What will be the status of the company? तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर? इन दिस केस कंपनी विल गो ऑन. इन दिस केस में कंपनी विल गो ऑन. कंपनी विल गो ऑन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NCLT विल अपॉइंट व्हाट? विल अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर्स, न्यू मेंबर्स, एंड दे विल कंटिन्यू द AGM फर्दर. वो बात की बात है सर. कंपनी नहीं हुई सर. मालूम पड़ा कि सर बिल्डिंग गिर गई, तो जो बिल्डिंग सामने था ना नेम प्लेट अमन टेक्सटाइल, वो भी नीचे गिर गया. और बोले और वो भी मर गया. क्या कौन मर गया? नेम प्लेट, वो भी मर गया. बोले खत्म. नेम प्लेट ऐसे मरता है क्या? कुछ भी सर, कुछ भी टाइम पास करते हैं तुषार सर भी, है ना, क्या करे, ठीक है ना. सो कंपनी ऐसे नहीं मरती. हाँ, आदमी ऐसे मरे होंगे, 50 लोग शायद ऐसे मरे होंगे, 10 डायरेक्टर्स शायद ऐसे मरे होंगे, लेकिन कंपनी ऐसे थोड़ी मरती है. ठीक है. चलो भाई, दैट इज कॉल्ड एज परपेचुअल सक्सेशन. ठीक है, तो ये भी बात हमने कर ली. लो, ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं आप लोग घर पे बैठे बैठे आराम से. कैन यू ट्राई इट? अ कंपनी इंकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज वाउंड अप एज पर द लॉ. ठीक है. ज्योति ने पूछा सर कंपनी विल गो ऑन. तो ठीक है सर, बट ये कंपनी बताओ रन कौन करेगा? आई टोल्ड राइट नाउ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द नॉमिनीज, दे विल अपॉइंट द केयरटेकर्स, दे विल अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर्स. वो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे जाके समय पे. दे विल अपॉइंट इट एंड देन कंपनी. यस, ज्योत्सना जो बोल रही है, देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. कंपनी के वो कोर्ट अपॉइंट करेगा, LR आएंगे, नॉमिनीज आएंगे, कुछ ना कुछ होगा, एंड देन दे विल टेक केयर ऑफ दैट. बट जस्ट बिकॉज यू से कंपनी वाइंड अप, खत्म हो गई कंपनी भी. कल से अगर किसी की लाइबिलिटी किसी की होंगी तो व्हाट विल दे विल डू? इफ समवन हैज अ लाइबिलिटी इन द कंपनी, अच्छा व्हाट विल हैपन टू द वर्कर्स? उस फैक्ट्री में, टेक्सटाइल फैक्ट्री में वर्कर्स होंगे, कंपनी की फैक्ट्री में वर्कर्स होंगे. वो वर्कर्स क्या करेंगे सर? हु विल गिव देम सैलरी? बोले कंपनी बंद हो गई, बोले घर जाओ. ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है. कंपनी बंद नहीं हुई सर, कंपनी बंद होगी भी नहीं ऐसे. वो सिर्फ बंद होगी, इस क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे विल सर ओनली dies when it is wound up as per law, right? चलिए, फिर the capital of the company, there is a concept of transferability. मतलब क्या हो गया सर? आप किसी कंपनी से शेयर बाय कर सकते हो क्या? हाँ सर. और सर कंपनी कौन सी हो? पब्लिक कंपनी. आपने पढ़ा होगा पब्लिक कंपनी. आई होप यहाँ पे कई लोग, सर मुझे लगता है सब लोग 18+ है. मेनी पीपल आर ऑब्वियसली 18+. सब लोग समझदार है. एवरीवन मस्ट बी अवेयर अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी. आपने कोई शेयर कभी बाय किए होंगे? इफ नहीं किए होंगे तो नीचे में मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगी, जहां पर मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट का लिंक दिया हुआ है. वहां पर आप जाकर के फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो. और आपके पास बहुत टाइम है अभी एग्जाम्स के लिए. यू हैव गुड एम्पल टाइम फॉर एग्जाम्स. यू कैन ओपन द डीमैट अकाउंट फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग एंड यू विल ओपन अ डीमैट अकाउंट फॉर 0 कॉस्ट. फ्री में आप अकाउंट खोल सकते हो. अकाउंट खोलिए और किसी कंपनी के 1-2 शेयर बाय करके देखिए. आई विल टेल यू
कैसे बाय करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कभी, बट आप बाय करके देखिए, ठीक है ना। एनीवेज, तो व्हाट आई एम ट्राइंग इज, आप शेयर बाय करिए, मंडे को बाय करिए, ट्यूसडे बेच दीजिए, वेडनेसडे बाय करिए, थर्सडे बेच दीजिए। बेचना है बेचो, रखना है रखो, जो करना है करो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। यू कैन हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जब चाहिए होल्ड करे, जब चाहिए बेचे। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले अच्छे से, ठीक है। लास्ट में 2 केसेस पढ़ेंगे। एक है कौन सा वाला, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज दैट सेपरेट प्रॉपर्टी? सर यहां पे ये होता है कि पैसे कोई भी लगाए, पैसे कोई भी लगाए, तुषार पाड़े पैसे लगाए, ओनर लगाए, कुछ भी लगाए, जो भी पैसे लगाएंगे कंपनी में, उस पैसों से ली गई प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी होगी? सर कंपनी की। दैट प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आई विल रिपीट वन मोर टाइम। लेट्स से देयर आर 3 फ्रेंड्स, ठीक है। ये 3 लोग लेते हैं अपन एग्जांपल के लिए, राइट। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, तुषार पहाड़े। वाह सर, तुषार पहाड़े आपने अपने आप को यहां पर रख दिया, चलता, इतनी इज्जत दे सकते हैं अपन खुद को, ठीक है ना। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, तुषार पहाड़े, तीनों आ गए एक बिजनेस में। हमने एक बनाई कंपनी, हमने कंपनी बनाई। टाटा बोलते सर मैं पैसे लगाऊंगा, अंबानी बोलते सर मेरे पास दिमाग है, मैं दिमाग लगाऊंगा। तुषार सर आप क्या लगाओगे? बस सर मेरे पास उतना ज़्यादा खुशी जितना आप लोगों सर, बट लेकिन मैं मेहनत करूंगा सर, मैं मेहनत करूंगा सर, आई विल वर्क हार्ड। अंबानी सर आपको तजुर्बा बहुत है, आप दिमाग लगाओ। टाटा साहब आपके पास विजन बहुत अच्छा, वो लगाओ। मैं बस मेहनत है, मैं वो लगाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, चलो तीनों मिलकर कंपनी बना ली, ठीक है, कंपनी बना ली तीनों मिलके। बट सर जो भी बिजनेस किया जाएगा, जो भी बिजनेस किया जाएगा, वो सब कुछ जो बनेगी बैलेंस शीट कंपनी की, वो किसके नाम पे बनेगी? कंपनी के नाम पे। जो भी असेट्स होंगे यहां पे आएंगे, वो किसके बनेंगे सर? कंपनी के नाम पे बनेंगे। They will put in the name of a company. It will be the asset of the company. Are you getting my point? कंपनी ही यहाँ पे क्या बनेगी? उसकी ओनर बनेगी प्रॉपर्टी की। अब इसका केस बहुत फेमस केस है, वो केस पढ़ते, ठीक है ना, देखिएगा। द केस वॉज मैक्योर वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बहुत सिंपल सा केस है, सुनिएगा। नाम क्या है? मैक्योर। मैक्योर मतलब एक बंदा जिसे केस किया, किस पर केस किया सर? नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नाम से मालूम पड़ता है कंपनी कौन सी सर? एश्योरेंस, मतलब कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी थी। व्हाट वाज द कंपनी? द कंपनी वाज इंश्योरेंस कंपनी। नाउ लिसन टू द केस केयरफुली, ठीक है। नो, डू नॉट रीड द केस, आई विल टेल यू द केस प्रॉपरली। सुनना केस क्या था, ठीक है ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड केस क्या था। ध्यान सुनिएगा। केस ऐसा था कि एक बंदा था जिसका नाम था मैक्योर, ठीक है ना। नाम क्या था इसका? मैक्योर। अच्छा, ये था एक ओनर, कौन से कंपनी का सर? ये ओनर था एक टिम्बर कंपनी का। सर टिम्बर मतलब, टिम्बर का मतलब होता है सर लकड़ियां, लकड़ियां जो काटते हैं, लकड़ी को बेचना, लॉग, वुड जो भी है, ठीक है, उसका ओनर था ये मैक्योर, ठीक है। एंड इसके पास में कंपनी के 99.99% शेयर होल्डिंग थी। डायरेक्टर भी खुद ही था। मतलब इन शॉर्ट इस टिम्बर कंपनी का सब कुछ कौन था? मैक्योर। इस कंपनी का सब कुछ कौन था? मैक्योर था। मैक्योर वॉज एवरीथिंग ऑफ दिस कंपनी। हु इज द शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी? ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स आर हेल्ड बाय मैक्योर। डायरेक्टरशिप मैक्योर के पास, कंट्रोल मैक्योर के पास, सब कुछ मैक्योर के पास था। अच्छा, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। प्लीज यहां पे जो चैट कर रहे हैं, प्लीज चैट मत करिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट चैट इट ये हियर, ठीक है ना। ये चैट बॉक्स उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ पर है। देयर आर सम पीपल हु कैन, आई कैन सी चैटिंग आर देयर। प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ एंड फोकस ऑन द स्टडी। हाँ, मैक्योर, तो हाँ बात क्या थी? तो 99% शेयर उसके पास, मैक्योर के पास। शेयर होल्डर मैक्योर, डायरेक्टर मैक्योर, कंट्रोल मैक्योर, सब कुछ मैक्योर के पास था। अब मुझे बताओ, ये कंपनी किसकी थी सर? ये कंपनी थी टिम्बर की, लकड़ियों की थी। और लकड़ियों में सर आग लग सकती है। अगर फैक्ट्री में कुछ भी चिंगारी लगी, आग लगी, कुछ भी हुआ तो सर सब कुछ जल जाएगा। तो फिर ऐसा में क्या किया मैक्योर ने? क्या किया? ही वेंट टू कंपनी कॉल्ड एज नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी एंड क्या बोला? सर मेरी कंपनी का क्या करो आप? इंश्योरेंस कराओ। व्हाट इज दैट? सर मेरी कंपनी का क्या कराओ? इंश्योरेंस कराओ सर, इंश्योरेंस कराओ सर। कल अगर मान लो मेरी फैक्ट्री जल गई और सारी लकड़ियां जल गई तो सर क्या होगा? आई विल पे द प्रीमियम। आप मुझे क्या देंगे सर? कॉम्पनसेशन देंगे। सुना आपने ना? ये होता है, ये होता है।
अब उसने पंगा क्या किया, पंगा ये किया उसने बनाया अपने आप को पूरा का पूरा कंट्रोलिंग ऑथोरिटी। मतलब उसने जो लकड़ियां उसने इंश्योर्ड कराई, वो इंश्योर्ड कराई उसने किसके नाम पर, खुद के नाम पे, ना कि किसके नाम पर, कंपनी के नाम पे। मुझे बताइए अगर कंपनी है तो जो लकड़ियां है वो किसकी होंगी सर, मैक्योर की होंगी कि कंपनी की होंगी? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करिएगा, मैं जब पूछ रहा हूं तो कमेंट करिएगा। लकड़ियां किसकी है? हालांकि शेयर होल्डिंग कौन है पूरी, मैक्योर। डायरेक्टर कौन है, मैक्योर। कंट्रोल किसके पास में है, मैक्योर। ओके, सब कुछ मैक्योर है, मानता हूं सब कुछ मैक्योर के पास है, फिर भी लकड़ियां किसकी है सर कंपनी की है। तो इंश्योरेंस शुड हैव बीन डन इन द नेम ऑफ अ कंपनी। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं सर, इंश्योरेंस शुड हैव बीन डन इन द नेम ऑफ company. But what mistake Macquarie did? He did the insurance in his own name. What logic he took? बताइए लॉजिक क्या लगाया मैक्योर ने? मुझे बताइए मैक्योर ने खुद के नाम पे क्यों किया होगा? उसे लॉजिक क्या लगाया? जल्दी बताइए, मैक्योर ने खुद के नाम पे क्यों किया होगा? What logic he would have applied in that case? Was it a mistake? Or he applied some logic? Yes, Tanay. What he said, sir, कंपनी मेरी है, पैसे भी मेरे ही है, डायरेक्टर भी मैं ही हूं। अगर जब लकड़ी के जलने के बाद जो पैसा आएगा, लकड़ी बेचने के बाद जब पैसा आएगा तो किसको मिलेगा सर? मुझे तो मिलने वाला है। तो सर ये नाटक क्यों करना सर? वाई टू डू सो मच नाटक कि पहले कंपनी को बोलो, कंपनी जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के पास, फिर वहां से यहां, इतना सर्कस क्यों करना है? लॉजिक सिंपल सा था। तो व्हाट ही वॉज थिंकिंग इज गुड, बट सर वे वॉज रॉन्ग, एंड व्हाट ही डिड इंश्योरेंस इन हिज ओन नेम। एंड व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ, क्या हुआ? फ्यूचर में कंपनी में सच में आग लग गई, सारी लकड़ियां जल गई। और ऐसे में मैक्योर ने क्या किया? मैक्योर ने इस कंपनी पर केस किया, बोले पैसे ला। अच्छा सॉरी, पहले केस नहीं किया, पहले प्यार से बोला। क्या बोला प्यार से? पैसा दे दे, मेरा पैसा दे दे। कंपनी बोलती चल भग बे, कहेगा पैसा नहीं देता, जा जो करना है कर ले। फिर इसने बोला पैसा दे दे मेरा, नहीं दिया, पैसा दे दे, नहीं दिया। इसने केस कर दिया। किसने केस किया सर? मैक्योर ने केस किया। किस पर केस किया? इंश्योरेंस कंपनी पे। नाम क्या पड़ गया केस का? मैक्योर वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पढ़ लीजिए आप बाकी केस। मैक्योर वॉज अ शेयर होल्डर ऑफ ऑल बट वन शेयर टिम्बर कंपनी। ही वॉज सब्सटैंशियल क्रेडिटर, सब्सटैंशियल ओनर, सब कुछ, होल्डिंग उसके पास, कंट्रोल उसके पास, सब कुछ उसके पास। इसने इंश्योरेंस करवाया, लेकिन सबसे बड़ा पंगा था ही डिड इट इन हिज ओन नेम। खुद के नाम पे किया, लफड़ा यहां हो गया। और बाद में जब आग लगी, पैसे मांगे गए तो कंपनी ने मना कर दिया। क्या बोल के? इंश्योरर contended that company was not a property of an individual, it refused to compensate. कंपनी ने पैसा देने से मना किया। कौन सा कंपनी ने? इंश्योरेंस कंपनी ने। सही किया गलत किया? आंसर है सही किया। और जजमेंट क्या आया? कोर्ट हेल्ड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी कैनॉट बी कॉपीड इंडिविजुअल, जो भी था। लास्ट लाइन पढ़िएगा, इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट हेल्ड लायबल। इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट हेल्ड लायबल। इंश्योरेंस कंपनी को लायबल नहीं किया जाएगा, राइट? बस। और लास्ट में भी केस सिंबल्स आए, कैपेसिटी टू स्यू। मतलब केस करने की पावर किसके पास में है? कल जाकर के बताइए, अगर मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने अगर आपसे 5,000 रुपए लिए और मैंने आपको लेक्चर पढ़ाने से मना कर दिया, ऐसा मैं करूंगा नहीं ना, बता एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? आज अगर मैं इतना बड़ा चैनल चला रहा हूं, इतने सारे लोग जानते हैं मुझे, तो बिकॉज ऑफ माय लॉयल्टी एंड माय एक्सपर्टीज, ठीक है? ऐसा मैं करूंगा ना, एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैंने आपसे पैसे लिए 5,000 रुपए और मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो क्वेश्चन ये है, आप किस पे केस करेंगे? BML इस पर करेंगे कि तुषार पहाड़े पे केस करेंगे? आप किस पे केस करेंगे? BML पे केस करेंगे या तुषार पहाड़े पे केस करेंगे? आप किस पर केस करेंगे? BML पे करेंगे
कि तुषार पाड़े पे करेंगे, क्योंकि सही बताऊं, व्हेन यू गो टू दिस वेबसाइट BML, जब आप यहाँ जाते हो बुक माय लेक्चर्स में जाते हो, तो यहाँ पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम्पल के लिए जाएंगे आप, देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज है, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज है जिनके यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, लेक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं यहाँ पे जिनके आप देखने मिलते हैं। वहाँ पे जाकर आप क्या करते हो सर, यहाँ पे बाय करते हो, यू कैन परचेज फ्रॉम हियर। सो हु ऑफर्ड यू द लेक्चर्स, who said that Tushar Pada will teach you everything, who told you everything? It has been told by this entity, उसने बताया आपको। और ऐसे में केस आप किस पे करेंगे, BML पे, मुझ पर आप केस नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। कल जाके अगर आपने रिलायंस से कुछ परचेस किया, आपने वो रिलायंस से परचेस किया, लेट्स से जियो फाइबर उसका आ रहा है या फिर कुछ भी परचेस किया, एंड अगर आपको खुशी नहीं मिली उससे, कैन यू फाइल अ केस में मुकेश अंबानी? विल यू फाइल अ केस में मुकेश अंबानी? अभी कल याद है, परसों रिलायंस का वो हुआ था AGM, उसमें उसने गॉगल लॉन्च किया, अंबानी ने गॉगल लॉन्च किया, जियो का गॉगल, सुना क्या आपने? हैव यू हर्ड अबाउट दैट गॉगल? अंबानी ने जियो का गॉगल लॉन्च किया, एक बोले गॉगल पहनो, बोले तो उसमें 3D टाइप का इफेक्ट आएगा, बोले पूरा अलग से कंसेप्ट है, उसने गॉगल लॉन्च किया है ना, उसने गॉगल लॉन्च किया है, जियो ये ऐसा, ये कुछ भी लॉन्च किया उसने जियो, ये देखो जियो ग्लास, कल ग्लास किया लॉन्च किया, ठीक है, देखो एक बार आप। अभी मुझे बताओ, अंबानी ने बताया, इसका लॉन्च अंबानी ने किया, मुकेश अंबानी आया, बोले ये गॉगल पहनने का, बोले अभी मैंने गॉगल पहना, ये गॉगल पहन लिया मैंने, है ना, जियो ग्लास मैंने पहन लिया, और जब मैंने जियो ग्लास पहना वो खराब हो गया, फिर मैंने बोला मेरा पैसा दे रहे, ये क्या गॉगल में कुछ दिखता नहीं है, खराब है, मेरे को नंबर लग गया इसमें, चल पैसा दे मेरा। विल आई गो टू अंबानी, ला मेरा पैसा दे 5,000 रुपया। सर वाई शुड आई गो टू अंबानी, आई विल फाइल ए केस इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। नहीं अंबानी तूने मीटिंग में बोला था, यू केम इन द फ्रंट, यू वर द पर्सन हु स्पोक ऑल दिस थिंग। भाई साहब, अंबानी वॉज अ पर्सन, ही जस्ट स्पोक। मेन कल्पिट कौन था? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अंबानी ने बहुत मना किया था कि ये जियो ग्लास लॉन्च नहीं करते, अंबानी ने बहुत मना किया था, बट सर रिलायंस नालायक है, उसने लॉन्च किया। सब ऐसी वाली बात है, ठीक है ना। आप किस पे केस फाइल करेंगे? कंपनी पे। कंपनी किस पे केस फाइल करेगी? आप, ठीक है। तो ऐसी बातें होती रहती है, ठीक है। राइट गाइस, मजा आया? ठीक है। तो ये सब बातें हमने आज कवर कर ली यहां तक के। तो वी कवर ऑल द टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑफ द कंपनी। यस, इट वाज समथिंग लाइक ओ माय गॉड, समथिंग लाइक ओ माय गॉड, जो आपने मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, जिसमें कि द कैरेक्टर जिसमें था परेश रावल, he was claiming the money and he was claiming from the company, the god actually, but then he claimed from the insurance company. Somehow like this only you can say, right? Right guys? Act of God saman. Yes. मजा आया? समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्लियर था एग्जाम्पल? आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग क्लास फॉर टुडे। जम गया? चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया होगा। सो विल एंड द सेशन नाउ टुडे। चलिए, आई टोल्ड यू अगेन, एनीवन हु वांट टू गो फॉर नोट्स, नोट्स कहां मिलेंगे आपको? आई विल अगेन से गो टू द BML ऐप, जस्ट 2 minutes लिसन टू मी, ठीक है। यू नीड टू गो टू द e-library, गो टू द वेबसाइट बुक माई लेक्चर्स, गो टू e-library, एंड वहां पे जाने के बाद आपको एक टैब मिलेगा एग्जीक्यूटिव का, वहां जाइए और वहां जाके क्या करिएगा, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यू नीड टू लॉग इन फॉर दिस, आपको उसके लिए लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन करिएगा, आपके नोट्स वहां पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। जाइएगा, जाके जरूर करिएगा। टुडे वाज द सेकंड लास्ट क्लास, कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी, कल लास्ट क्लास रहेगी। आपके पास अभी भी टाइम है। इफ एनीवन थिंक कि सर आपको पढ़ा समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो एंड रजिस्टर फॉर दिस, ठीक है। इफ यू थिंक दैट एवरीथिंग इज गुड, आप यहाँ जाइए, क्योंकि आपको देखेंगे, इफ यू गो टू दिस, आप मेरे नोट्स पे जाइए, नीचे में आपको मिल जाएगा यहाँ पे लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक, आपको नीचे में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक, आपके चैनल के नीचे में ही, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे में आपको क्या मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। वहाँ जाकर के आप क्या करिएगा, मेरे नोट्स को, लेक्चर्स को बाय कर लीजिएगा, ठीक है। जाकर तुरंत कर लीजिएगा, ये पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, पहली लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, लेक्चर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है।
If you want to open demat account, you can go and open demat account in Angel Broking also. I told you that also. You can go and open a demat account in Angel Broking also, right? So ये भी आप जरूर से काम कर लीजिएगा. So tomorrow is the last date to subscribe this. We will have a tomorrow last class at 9 o'clock. ठीक है. If anyone want to call, you can actually WhatsApp right now. अगर आपको कुछ WhatsApp करना है, आप इस नंबर पे WhatsApp करिएगा. अभी रात का टाइम है, ऑफिस के लोग कॉल नहीं उठाएंगे, बट WhatsApp पे रिप्लाई हम लोग कर सकते हैं आपको. ये नंबर पे आप WhatsApp करिएगा, ठीक है ना. 9881114466. ठीक है, 9881114466. यहाँ पर कि आप जाकर क्या कर सकते हो, मेरे से अभी बात कर सकते हो अगर आपको कुछ WhatsApp पे कॉल या मैसेज करना है तो. ठीक है, डू नॉट कॉल बिकॉज अभी टाइम सही नहीं है, कोई रात को कॉल आपको उठाने वाला नहीं है. बट येस, यू कैन पुट अ मैसेज हियर WhatsApp पे, राइट. 9881114466. चलिए, कई लोग यहाँ पे गाना गाने की बात कर रहे हैं. अच्छा, गाना गा लो एक. अभी गाना गाने की अच्छा, और आपको रात को गाना गाओ कि लोरी गा के दे आऊँ? समवन इज सेइंग सर गाना गा के सुनाओ. गाना सुनाओ कि लोरी सुनाओ? ये साहब यहाँ पे कांटेक्ट करिए मुझे, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में. ठीक है ना. आपको अगर कोई डाउट है, यू कैन पुट हियर, आई विल टेल यू द डिटेल्स. ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर, यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर 9881114466. ठीक है, यहाँ पर आप जा करके मुझसे क्वेश्चन कुछ करना है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है ना. हाँ जी सर, कुछ लोग गाना गाने की बात कर रहे थे, तो एक बार गाना गा लेते. चलिए, ठीक है ना. चलिए, एक ट्राई करते हैं अपन जल्दी से गाना गाने का. यस, चलिए. तो गाना जो मुझे गाना आता अच्छा लगता है वो गाना सुनाता हूँ मैं, अरिजीत सिंह वाला. ठीक है. बातें ये कभी ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा. चलिए गाइस, तो इतना काफ़ी है. एक छोटा सा गाना आपके फरमाइश पे मैंने गा लिया है. कल कुछ दूसरा गाना भी गाएंगे, परसों तीसरा गाना गाएंगे, मज़ा आ जाएगा. ठीक है ना. चलिए गाइस, सो दिस वाज ऑल इनफ आई गेस. लेट्स स्टॉप टुडे नाउ, एंड कल हम लोग और सारी बातें करना शुरू करेंगे. राइट गाइस. चलिए, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू वेरी मच, see you tomorrow 9 o'clock. But before this, I request you to kindly go and subscribe to my lectures. The link is in description. Go and subscribe to the lectures. Right guys? Bye bye.